अच्छा एक पैरेलल दुनिया में ना एक बढ़ानों की पॉडकास्ट चल रही है, सही बढ़ान के होटल पे, उसमें वो बढ़ान कहानी सुना रहा है। ये एक दिन मैं जा रहा था, बाइक पे बैठा मैं, मुझे चक्कर है, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ पैदल, फिटनेस के नशे हो रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पैदल। मेरे नीचे ब्रेक और गियर का डिफरेंस समझ नहीं आया। ब्रेक और गियर का, जबकि दोनों अलग अलग पैर है। भाई तुम्हें कहा किसने कि तुम्हें उस वक्त बाइक चलाना आती थी? सीख रहा था ना, मैं सीख रहा था। अब मेरे दोस्त ने बोला ब्रेक और गियर का रिसर्च ही चलेगा बाइक चलाने। और मैं पहले दूसरे गियर पे चलाता था, इत्तेफाक तो हाथ में चाबी पे रही हुई थी। चाबी का छल्ला डाला हुआ है। मैसेज किया कि ये चचा आए थे। सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। अब बाइक में चाबी उठा के छल्ला मेरे हाथ में था। चाबी फिर तरावे में बाइक आती थी, हम ढूंढते थे डायरेक्ट बाइक कौन सी है। ओहो, ये बोलोगे? जैन भाई ब्रांड प्लेसमेंट। अब आप ये ओवर ड्राइव पे भी आके गिफ्ट देख सकते हैं। नहीं कोई गिफ्ट ये गिव अवे नहीं है। ये सेलिंग अगर गाइड करने की बात ही हुई है तो फिर करो फिर सही से गाइड। अच्छा अब आप मुझे दिखा। सीरियस ही तो नहीं होना था। आप भाई को फोन कर ले। हाँ भाई, नाम ना सेंसर करना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हमजा हाशमी फ्रॉम एच वेंचर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओवरड्राइव पे। ओवरड्राइव के शोरूम की कुछ वीडियोस आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट इनके साथ मिलके बना रहा हूँ। उसी सिलसिले की एक चीज़, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि हम बनाएंगे पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट का जो नाम है वो है द नॉन सीरियस बाइकर्स पॉडकास्ट। उसका रीज़न ये कि रिसेंटली बहुत सारे बाइकिंग क्लब्स ने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बना दिया है बाइकिंग के शुगल को, जो कि हमने बनाया हुआ था एक नॉन सीरियस चीज़। तो उस चीज़ को देख के, उससे तंग आके जो है ना हमें आइडिया आया कि हम जो है ना भाई हम घूमने को नहीं जाते, 1000 रुपए देके हम लेके आए घंटे के लिए। अच्छा वो भी बैठ के टेस्ट कर रहा है। 1000 रुपए बोतल में, ये इसके पैसे तो देना है। अबे शिट। अच्छा वो भी टक टक कर रहा है कि मेरी बोलने की बारी कब आएगी। सहन भाई बोले तुम लोगों को पैसे और बोतलें मिलनी है। अच्छा तो आज की जो पॉडकास्ट है ना उसका रीजन मैंने बता दिया कि बहुत सारे बाइकर जो थे वो बाइकिंग को सीरियस दिल पे लेके बैठे हैं। उस मौजू पे भी बात करेंगे कि कैसे हो रहा है ये। सेकंड चीज ये कि वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबी करने का टारगेट नहीं रखेंगे, जैसे कि जो यूट्यूबर्स कमा रहे होते हैं ना वो यहीं पे रख दीजिए, यहाँ पे सामने रख दीजिए। सारी बातें कर ली, चाहे आगे ब्रेक हो रहा है, टी ब्रेक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जो YouTube अभी भी डस्टबिन में नजर पड़ी, इधर छालियों के रैपर देखोगे। पान का खोखा नहीं चल रहा है। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा था कि हमारा टारगेट ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत लंबी करना ही है। जब हमें लगेगा कि यार अब जो है ना हमें जबरदस्ती खींचना पड़ रहा है, हम वहीं पे ये वीडियो एंड कर देंगे। सही है? तो एक चीज ये हो गई। दूसरा ये कि हम 2-3 हिस्सों में वीडियो को तोड़ के रखेंगे। एक तो ये कि कुछ चुटकुले जो आपस में डिस्कस करना है वो, बाकी आपस की गपशप, और कुछ ना कुछ मौजूद लेकर आएंगे। हो सकता है अगली वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम जो है ना कोई फनी वीडियोस को भी बीच में जो है ना रिएक्शन दे दें। तो नॉन सीरियस बाइकर्स पॉडकास्ट है, हम सारे बाइकर्स हैं लेकिन हम सारे नॉन सीरियस हैं, ये थीम है। अच्छा, चलो भाई इतने नॉन सीरियस हो गए हैं कि ग्रुप पे राइड में लोग ही नहीं आ रहे। चाटी करनी पड़ रही है, चाटियां करना पड़ेगी। अच्छा अभी उससे याद आया, कैसे? हाँ बोलो। नहीं आपको नाम नहीं लेना। नहीं नाम नहीं लेना, लेकिन बात यह है कि मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि जो ट्रिगर की ना चीज नॉन सीरियस में, वो एक नोटिस पिछले दिनों शेयर हुआ एक बाइकिंग ग्रुप का। सही है वो वाला? हाँ वही ना। हाँ वो तो वो शेयर हुआ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वो नोटिस है, मैं वो पढ़ के भी दिखाऊंगा। एक ऐसा बाइकिंग ग्रुप जो कि बना ही इस नाम पे हो कि यार हम लेजर राइड्स कर रहे हैं और चिलिंग कर रहे हैं, उसने एक नोटिस निकाला कि अब से हम खवातीन बाइकर्स को वेलकम करते हैं। और उस नोटिस पे नीचे दस्तखत करने वालों में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और इस तरह करके ना सेक्रेटरी, पता नहीं कौन सेक्रेटरी गया माइक गया, अल्टीमेट सेक्रेटरी। वो कहीं नहीं गया, रुक के तो उनका जो है बाकायदा तौर पे ऑफिस बना हुआ है। और मतलब बाइकिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं तो राइड करते हैं, एक अपने जो डेली के हर बंदे की मसरूफियत है उससे एस्केप होता है, एक रिलैक्स टाइम जोन मिलता है जिसमें बंदा अपना राइड करते हैं हम लोग। अब उस चीज को बंदा इतना ही कीचड़ बना ले, इतना सीरियस कर ले, उसमें ऑफिस भी डाल ले और वो
9 to ऑफिस से 5 भागे थे हम 9 to 5 ऑफिस चल रहा है बाइकिंग ग्रुप का रात में और उसमें लोग जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराए। राइड में निकले तो फिर भी ऑफिस जाए। हाँ हाँ वो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन से हो गया। आप अनरजिस्टर्ड मेंबर है, आप नहीं जा सकते राइट। नहीं पंचायत में कौन पालता है यार। है नोटिस को जरा नजर घुमा लें, फिर इसके कुछ मजे की चीजें मैं रीड करके बताऊंगा। अच्छा, मैं इस ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त और जानने वाले हैं जो कि इसके अहम शख्सियात में से हैं और वो बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सन है हमारे लिए। पछरान उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन बस एक चीज मजे की लगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे जो हम बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें नीचे आप सिर्फ सिग्नेचर्स देखिए। ये किसी बंदे को भेज दो, बंदा समझेगा लीगल नोटिस आ Legal गया। नोटिस आ गया, अब तो वही ई-चालान आ गया। ई-चालान आ गया, कारोबार बंद करो। भाई आप मैं नहीं जाता कहीं राइड पे। फाउंडर एंड चेयरमैन ग्रुप का नाम, उसकी अच्छा कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू। इंक्लोजर भी डाला हुआ है कि किस किस को जो है उन्होंने आगे फॉरवर्ड किए जितनी कॉपी, डिटेल में आप थाने पढ़ रहे हो, को, सिटी कोर्ट को, जितनी डिटेल में आप पढ़ रहे हो, नाम नहीं लोगे लोग फिर भी समझ जाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, इवन जो जिनका है वो भी शायद देख ही लें। शायद सबने लेकिन देखो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप बुरा नहीं मानिएगा। कोई लेकिन बस एक ऑफिशियल मजे की लेटर्स चीज़ होते हैं ना तो वो फॉरवर्ड होते हैं इलाका हाँ। पुलिस स्टेशन को, रेंजर्स को, मेमो है मेमो। हाँ और सिटी कोर्ट को, तो उस तरह के फॉरवर्ड हुई है कॉपी। गवर्नमेंट के सर्कुलर जिस तरह के हाँ, जनरल हाँ। सेक्रेटरी ने पहले साइन किया, उसके बाद फॉरवर्डेड टू है वो फाउंडर एंड चेयरमैन, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। मुझे ये बताओ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाइकिंग ग्रुप में क्या कर रहा है? बस वो जो समझ आया रख दिया। फीमेल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। आईटी इनका ऑफिस में तो हमारे ग्रुप में भी होना ऐसी डेजिग्नेशन हमें बनाना पड़ेगी। यही मुझे लग रहा है नाकामी है हमारे ग्रुप की। लोग बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब ये वार्डन बन गया, ये एडमिन बन गया, तो वैसे सीन होता है। वो हमारे क्रूजर बाइक वाले जो दोस्त हैं, लेकिन ये चीज बनाने के बाद ना फिर वो एक जो इनफॉर्मेलिटी खत्म फ्री फील है वो चले जाएगा और एक लॉजिक रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, मजाक मजाक सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही जाहिर है सिंपल से राइड के मैसेज पे लोगों का रिस्पांस नहीं आता। इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर बंदा फिर मजीद भागेगा कि और फिर इतनी एक सारी चीजें रिस्पेक्ट का भी करनी लेवल होगा। एक नया बंदा आया, वो बोले जॉइंट सेक्रेटरी साहब जी, है। वो चीज मजा नहीं देगी। जैसे मैं आया था नया नया ग्रुप के अंदर तो मैंने फराज भाई को देखा था, मेरी अम्मी यहाँ क्या कर रही है। इसका weird joke है ये। इस ग्रुप में फीमेल्स भी हैं। हाँ ब्रे, सॉरी गुड यार, गुड। किस सेंस में चलो, किस सेंस में ये सोचा? मतलब पॉडकास्ट बगैर कुछ सेंसर किए पूरी हो जाए, हाँ, बहुत हाँ। नेक्स्ट लेवल हो जाएगा हमारी हाँ, ये हाँ, practice है। भाई वैसे मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैं आया था ना उस ग्रुप के अंदर तो मैं हमारी तो सिर्फ हमारी सलामी होती। मैं जब यहाँ पे आया मैंने देखा यार आप भी हो। सबसे पहले वाली राइड पे ना 2-3 लोग, अच्छा काफी सारे लोग ऐसे थे जिनको हम लोग जानते नहीं थे। हम लोग वैसे हम लोग पहले गए थे ना राइड से पहले, जब हम लोग जैन भाई हम लोग पहली राइड पे गए थे ना बहुत सारे लोग थे जिनको हम लोग जानते ही नहीं थे। अब मुझे ये हुआ कि यार अच्छा उसमें कुछ जैसे आसिफ भाई थे, आसिफ भाई बज़ाहिर तो बड़ी उम्र के लगते हैं लेकिन है वो हमारे जैसे तफरी नहीं बड़ी उम्र के ही है। लेकिन वो सख्ती नहीं है उनके अंदर वो वाली। 12 दिन बाद देखा नहीं था कैसे रंग निकल आप आता लोगों ने था। सख्ती नहीं है उनमें। रंग चढ़ गया, रंग उतर गया उनका, बारिश में ना बारिश उतर में गया। सारे रंगों में बह गए। लेकिन जब वो फिर हम आए फिर हमने देखा तो वो एंटरटेनमेंट बहुत पसंद लग रही थी। हाँ लेकिन अगर अब ये वाली चीजों के बाद आते फिर तो हम ये चीज सोचते रहते कि यार ये इसका वाली पोजीशन है, अब इससे हमें कैसे बात करनी है, क्या करना कैसे है। करें। हाँ। हमने तुम्हें खाने बना के खिलाया, तुमने अम्मी बना दिया। अगर एक जल्दी लगी 64 में लग गई। अब जैसे टूर के ऊपर आबिद भाई से मजाक करते हुए ना शुरू में डर रहा था। मैंने कहा यार ये माशाल्लाह से दाढ़ी तो और खुद ही खुल गए। प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 14 दिन उनके मुंह से भी गाली निकलवाई थी। अच्छा हम लोग ग्रुप कैसे स्टार्ट हुआ? कितने लोग थे पिछले मतलब स्टार्टिंग में? ये बाइक इंसिडेंट यार ये ऐसे शुरू हुआ था कि सबसे बहुत ही पहले मेरी पहली बाइक थी 70 सीसी और वो भी मेरी अपनी थी भाई चलो की। 1970 की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, उस वक्त जाते हुए हाँ। सेंसर भाई ये नहीं करो, ये शोर खाम खा बैठा है। एक्चुअली सेंसर होने वाली बात कर रहा हूँ। बहुत अरसा पहले एक अब्बू एक अम्मी थी। नहीं बाइक बहुत बात की बात है। तो पहली बाइक जो थी ना वो मैं उसमें नवाब शाह काम से गया था यूनिवर्सिटी पे। हाँ 70 पे वो हुआ कुछ और था, गाड़ी पे जाना था तो यार ये एक्चुअली बहुत नॉइज दे रहा है मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। बहुत गैर मुनासिब भी लग रही है। तो मैं नवाब शाह गया, वहां से वापस आया तो 1200 रुपए के अंदर आना जाना हो गया 2 दिन का काम। तो मुझे हुआ कि ये तो बहुत सस्ता आइटम है बाइक का। तो फिर मैंने कहा कि शायद कराची के और बाइकर्स उनसे रब्ता करें। तो 1-2 ग्रुप्स थे उस टाइम पे, उनसे मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने बोला आपके पास कौन सी बाइक है? मैंने कहा 70 बोले जब आप कोई और बाइक लें जिस पर टूरिंग हो सकती हो तो आप आइएगा। तो उसमें मेरी चल गई। ऑल्दो वो बात ये थी कि एक तरह से सही भी है कि उन्हीं के गले पड़ता अगर
टेढ़ी बाइक लेकर आए बंदा। अब तुम्हें किसने कहा था कि तुम 1250 वालों के ग्रुप में पूछोगे जा सकते हो राइड में? संडे को आना ना दो, सिर्फ एक जीरो कम कर लो यार, मैंने 125 150 वालों से ही पूछा था। तो खैर उसके बाद मैंने अपने एक दो दोस्त थे, वजी था, सलमान था और अनस, हम 4 लोग थे। हमने कहा कि यार खुद ही घूमना शुरू करते हैं, तो हमने इस तरह से ग्रुप बनाया था। ये ठड्डो डैम उस टाइम पे बहुत ज्यादा हिट हुआ था, तो हम हर वक्त ही ठड्डो डैम उठ के जा रहे होते थे। स्टार्टिंग में हाँ। जो है तुम लोग कराची के आउटस्कर्ट्स में ही। बिल्कुल, आउटस्कर्ट्स भी छोड़ ही दें, बस ये सिर्फ ठड्डो था हमारे पास। एक ठड्डो था, एक हमारे पास ये गडानी था। इन्हीं 2-3 जगह पे हम जाते थे। फिर बहुत जल्दी हमने कहा कि यार थोड़ा गेम बेहतर करो। मैंने फिर उसी वक्त ट्रेल ली, नेवी छोड़ी, तो उस टाइम में फर्स्ट राइड की उथल शायद ना कर्नाटक। नहीं बहुत बात की राइड्स हैं वो। तो तुम्हारे साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो वो काफी मशहूर हुआ था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वो पे। तो बहुत बात है। उसके बारे में 2022 का है। अच्छा, उसके बड़ा मजे की सीन ये है कि अब डिफरेंट जगह पे जाते हैं ना, तो डिफरेंट लोग उस हिसाब से मिल रहे हैं। जैसे उस जमाने में मेरे पास कॉल आ रही है किसी दूर दराज किसी गांव से कि यार हम आपकी कोई ताबुल तो नहीं कर सकते कोई इस मसले में, लेकिन आप जब हमारे इलाके में है तो हमारे यहाँ जरूर आप मेहमान बनते। मतलब बहुत ही सादे किस्म के लोगों के इनविटेशन, तो बहुत फिट लगा था मुझे। इवन उस जमाने में वो जूतों के लिए अलासिफ का पता चला कि अलासिफ बोल रहा हूँ ये बनारस, वहाँ पे कहीं जूतों की लौटें उतरती हैं। वहाँ पहुंचे तो वहाँ बिरयानी की एक मशहूर दुकान है, वो बंदा मुझे पहचान गया। उसने मुझे और आलम को हमें भरपूर उसने नस्ली बिरयानी खिलाई, कोई पैसे नहीं लिए। उसने बोला नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आपके साथ इस तरह से हुआ है। फुल सिंपैथी भी मिल रही, बिरयानी भी मिल रही। बंदा पहचानने से मुझे ना वो टूर पे वो जो कारी साहब ने पहचाना, हाँ वो जो एक मुझे एक लव बहुत स्टोरी आइकॉनिक सीन था यार। हमजा और कारी साहब की प्रेम कहानी। सब कुछ हो हमजा गया, भाई की जुबानी। सब कुछ हो गया, सबकी हिम्मत हो गई, पता चला जनरल निकला। अबे यार, लेकिन ये है कि कराची में स्पेशली मैंने देखा है कि काफी बाइकर्स को जो है वो नहीं आप कराची लोग होते हैं, बहुत इज्जत मिलती है। वहाँ पे जो लोग देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं मुझे लाइफ में यूट्यूब आप इस्लामाबाद में वो इज्जत नहीं होती, वो सिंपैथी होती है, क्योंकि 1 to 5 पे होते हैं। जैसे मैंने बोला ऐसे मैंने कराची में बहुत देखा है। 5 रन पे तस्वीरें खींच रहे, 5 रन पे 8 बाइक लगा के तस्वीर खींच रहे। बड़े राइडर है आप। मैं बड़ा फरहाद 5 रन पे ये गाड़ी को 2 पहियों पे करके उसके ऊपर बाइक की तरह बैठ जाते हैं। 5 रन पे 1300 सीसी बाइक है भाई, सिटी है, होंडा सिटी। खुसूसन इनकी बाइक आगे निकाली थी हमने कि यार आप आगे आओ दिखे तो। बस उस साइड दिलाओ, इनमें से कोई बाइक ले लेंगे। अभी जाते हैं बोलेंगे चलो बहुत मुनासिब प्राइस है। डॉक्यूमेंटेशन करो। क्या है? मुनासिब प्राइस है। हाँ मैंने एक दो 400 सीसी 13-15 लाख में सही नहीं है? जो पैक कराओ। हाँ वो वाली दो बाइक पैक में कराओ, 8 लाख जो- में काफी बस अभी भी इनसे वापसी निकाल मुनासिब है यार। बट डायरेक्ट 7 लाख पॉडकास्ट खत्म होता है। 14 बहुत 15 जल्दी लाख चीज है वो। मतलब उनकी फिट है। सही है, 6 लाख, मतलब वो जो 7 उनकी पड़ जाती है। इनकी अपना स्पोर्ट्स बाइक कह लो, क्या है वो रोड टूरिंग है ना, स्ट्रीट एक्स स्ट्रीट बाइक जो है इनकी 250 सीसी फाइबर का टैंक, तो उसमें अगर हम ऑफ रोडिंग टायर्स डाल के और ऑफ रोडिंग करें तो डुएबल है, उसमें डुएबल है। मैं अपनी जान जगह भाई आप अपग्रेड कर लें उस पर, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि वो काफी बात करें। हाँ अभी मैंने ऑफिस में जो है वो अर्जी डाली है, अर्जी डाली। हाँ, इंशाल्लाह जो है वो करते हैं। इन प्रोसेस है, आईपी मेरी बाइक का मेरा इरादा है तो मैं इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट ईयर भी राइडिंग का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। मैं कहाँ पे? आप आप भाई अभी से रो, नहीं रो, बताना था पॉडकास्ट में। रो। अबे नहीं हुई पॉडकास्ट में, अभी हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। रिवील करेंगे। बात दबाओ बात दबा दो। हमें चाय पिला दो यार। यार चाहे आप फॉरवर्ड करो भाई, इस पॉडकास्ट के अंदर इनफॉर्मेलिटीज में ये सब भी चलता रहेगा, काइंडली बर्दाश्त करें। क्या बात, आवाज से नहीं लगी क्यों आपकी तो नहीं पहुंचेगी कम से कम। आपकी आवाज वैसी नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? अच्छा एक चीज जहाँ पे हमें शायद ऑडियो में दिक्कत हो रही है वो ये होगा कि दिक्कत जब हम मल्टीपल लोग एक साथ बोलेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा मामला, तो वो अपनी बारी का इंतजार करें सब हजरात। यार ये मजे की अगर चीज ऐसा है। हो ना वो आपको रॉ जाने दिए अगर ऐसी आवाज यार, ओवरलैप होगी ना। हाँ अब ओवरलैप वैसे नॉइस कैंसलेशन वगैरह मैं लगाऊंगा। सोच रहा हूँ कि फैमिली के साथ स्पीक किया जाए। बहुत मजे की चीज है, मतलब आप वैसे ही रिस्क नहीं ले रहे हो फैमिली बिठा के, तो ये सही नहीं है। लेकिन इसके साथ लगाने पे ये बाइक थोड़ी अंडर पावर नहीं होती होगी अगर ये सीधी रोड की नहीं, चीज है। 400 सीसी है। 400 सीसी है वो। है 400 है। 400 बहुत होता है ब्रो। 200-250 सीसी होगी। यार दुनिया ने बहुत चार्म भाई, करा दिया एकदम से 1000-1200 को, मैंने 400 इज वेल इस बाइक पे ना 100 स्पीड इज इनफ, 100 किलोमीटर पर आवर इज इनफ हाईवे पे। बहुत है। बहुत है, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है रोड डायमेंशन के हिसाब से
रोड डायनामिक्स के हिसाब से एरोडायनामिक्स Aerodynamics से वो वो ज्यादा उसको- स्पीड बर्दाश्त करता अच्छा, इसको लेके अगर बंदा ये करे कि एक्रेलिक का पूरा ऊपर बॉक्स बनाया, अंदर एयर कंडीशन एसी फिक्स कर दे, पहले गाड़ी क्या में ही बात चले है? जाओ, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में ही चले जाओ। क्या बातें कर रही है कुमारों से? है। हमारे मतलब की बातें अच्छा, नहीं ये है। भी बड़ा एक अजीब बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पे। समझ गए ना आप? मेरिट आप समझ गए। हमारा मेरिट अजीब सा जो है ना, वो एक दो बैलेंस कंस्ट्रक्शन वाले काम हाँ। थोड़ा उसमें मिक्स कर रहे हैं, एक्रेलिक भी डाल रहे हैं और Acrylic ये वाली शीट मटेरियल का नया नया नाम पता चला है ना अभी भाई। अभी इसको होल्स्टर की मुझे सुबह शाम जो है ना वो ठोक रहा है टर्मिनोलॉजीज। अभी गाड़ी में आते हुए इसने 2 टर्मिनोलॉजीज देती वेपन की दुनिया की जो मुझे कद्दू नहीं पता, लेकिन ऐसे दे रहा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा मैं बिल्कुल उसमें जो है ना वो पूरा फील कर रहा हूँ। तो खैर भाई, ये वैसे मसला है कि ये बाइक वेपन वालों को, हाँ, वेपन वालों का ये मसला है, क्या उनको 3-4 चीजें नहीं पता चल जाती हैं, वो हर जगह फिट करना है। उनको पता, सामने लोगों को कुछ पता नहीं। स्पेलिंग गलत भी हो तो चलेगी। तो खैर यार, मेरी बात पूरी नहीं करता। हाँ, सॉरी आप बोलो। मुझे फैमिली के साइज पे कम से कम हैदराबाद तक एक टूर करना है। बहुत डुएबल है। बाद में इसमें पीछे सामान रखने की जगह भी है। उसामा, तुम्हारी सीट अंदर जाओ डब्बे के और सीट पीछे हो सकती है, और तुम्हारी सीट वो भी उससे क्या मूवेबल है। ये भी होती है ना, हाँ, मूवेबल है, पीछे एडजस्टेबल है। Recline भी होती है और आगे से क्या आगे पीछे होगा? सीट जैसे गाड़ी की सीट की सीधे अच्छा, हाथ ये पे वाली? वो हाँ है, हाँ, वो भी, और सीधे हाथ पे एडजस्टमेंट भी है टेक लगाने की। इजेक्शन का बटन भी है इसमें आराम से। जिस तंगस्ती के साथ मैं बैठा हूँ ओए ओए ये हुआ है ना भाई, काम यार। क्या बात अब है है, ना लेग स्पेस। गुड यार। अब अब सामने बहुत लंबा समझ आदमी है, अगर ये इसमें फिट आ रहा है तो अब सही होंगे। 6 फीट। इधर अंदर अभी आते हुए मेरी गाड़ी में भी इसने सीट पूरी पीछे किया, बोल रहा और जगह नहीं है, मैंने बोला पीछे आ गया। तुम टांगे थोड़ी घिसवा लो ना। मजा नहीं आता ना उसको, वो ऊपर से दुनिया देखने का मजा ही अलग है। इसमें उस साइड पे पैनल लगा हुआ है। नहीं भाई, नहीं। क्या चाह रहा है, इतनी तो चौड़ी हो गई, और मतलब क्या ही हो मालिक। हाँ, ये भी लेकिन ये बड़ा शस्के की चीज है, देखिए। सस्पेंशन है ना इसमें, हाँ, इधर भी दिया था, डबल होगा। एक इधर होगा, इस साइड पे टायर थोड़ी है, साइड पे डायरेक्ट यहाँ बाइक पे है। इसकी जो लिंकर्स हैं वो आई थिंक वो आ रहे हैं थोड़े से। ये दोनों भी 400 सीसी। ये कौन सी, ये 300 है, वो 400 है। अच्छा, आज इस पे बैठे हुए हैं ये 400। इसकी बाइक है ना, मतलब की बात कर रहे हैं। जब आप हाईवे अंडर पावर नहीं होगी। हाईवे पर एक मजे का सुकून वाला रूट चाहिए ना आपको, यहाँ पे ऑफ रोडिंग हाँ। ज्यादा नहीं है। ये वाली बाइक ऐसी बाइक बड़ा मजा देती अच्छा, ये जो कमांडो है स्पेसिफिकली इस पे ऑफ-रोडिंग कर रहे हैं ठीक ठाक लोग, इस पे, और एक जो वहां पे खड़ी हुई है वो बेज टाइप कलर की। ऑफ-रोडिंग के लिए वैसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे ये- ये काफी थी, अब हाँ। की जो बाइक है जब ये थी जी। वो आई थिंक 400 उसने ट्रेन ले ली ना, 600 300 300 310 310 जीएसटी। उसमें बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा, वो जनरली मैं समझता था कि वो 300 से ऊपर है वो नहीं, बाइक ना, लेकिन वो जब उसने बताया कि 300 सीसी है, बताने की जरूरत थी, मॉडल लिखा हुआ था उसके ऊपर। यहाँ हम इतना इतनी बड़ा, इतनी चीजें नहीं देखी। अरे इतना बड़ा बड़ा 310 यूं लिखा हुआ मुझे है। लगा होगा ना कि बीएम वो है BMW तो 1250 होगी। बड़ा होगी ज्यादा। इसका बड़ा है ना यार, महंगा आइटम है, बट वो बहुत महंगा आइटम। वैसे सब भी महंगा है। उसकी उनका बहुत नज़ारे देख रहे थे ना बाइक पे, कॉन्टेंट Maintenance बहुत महंगी है। BMW सही है। वो उनकी काफी वीडियो में देखा कि इंडिया में जनरली इसको शोरूम मिल जाते थे, पाकिस्तान में वो कहाँ से करवाते हैं? पाकिस्तान में 3-4 सिटीज में है, डिफेंस में भी 2-3 सिटीज क्या में चीज़? है। हर जगह, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर बड़े सिटी में। है। बट अगेन स्कार्सिटी है तो महंगा है आइटम। ऐसे इन बाइक्स के इनके पास सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी मेंटेनेंस मुनासिब है। ले लेंगे वो भी इंशाल्लाह। मतलब सही है, प्रेफरेंस है, मैं तो नहीं लेना चाहूंगा। है ना? ऐसी चीज हो, खरीदना चाहूंगा BMW, मैं नहीं खरीदना चाहूंगा। ऐसी चीज हो ना जिसके पास मौजूद हो। सेंसेनिक कौन Sorry. की बात करता है? सॉरी, फौरन याद दिला दिया। पाकिस्तान कराची के रोडों के हिसाब से तो आप कौन सी खरीदना चाहेंगे इनमें से बाइक? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा एक्चुअली इस पे ये खरीदेंगे? खरीदते हैं, हाँ, ओके ओके। साइड मिरर्स के साथ। ये शायद पहली लाइन है जो हमें सेंसर करना पड़ेगा। चलाने के लिए ना, भाई यहाँ चलाने तक के लिए यहाँ चलाने तक के लिए। पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बात हो जाए। आज जो वीडियो तुम लोगों ने भेजी 12,000 रुपए में मूसा का मुसल्ला, हाँ, मैं मुझे देखा स्क्रीनशॉट देखा, मैंने लिख दिया भाई। क्या लिखा? कॉन्टेक्स्ट दो भाई एक्चुअली ना एक हमारे टूरिंग ग्रुप बना हुआ है। अभी रिसेंटली हम चारों ही थे इनफैक्ट, तो हम 8 बंदों का एक ग्रुप था पूरा। वो हम लोग
एक टूर पे गए थे, ट्रैकिंग टूर पे। तो बाज़ाहिर तो वो बहुत इजी टूर लग रहा था कि हम लोग जो बहुत बताया easy जा कर रहा था लेंगे। लोकल्स की तरफ से। लोकल ने भी बड़ा अच्छे से करके दिखाया और वो बड़ा एक फ्रेश रिफ्रेशिंग टूर लग रहा था। लेकिन एक्चुअली जब हम वहाँ पे गए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा टफ था, जबकि हम लोग सब जो है ना प्रॉपर एथलीट है, एक्टिव बंदे हैं। तो हम आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात रहा हूँ तब। तो हम सारे प्रॉपर एथलीट हैं, जैसे हमदा भाई भी माशाल्लाह से फिजिकली फिट है, ये भी और मैं भी। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बात को यहीं दबा दो। ये बात यहीं दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम सब ने ना, अच्छा उसके बावजूद वो उस हमारे पीक पॉइंट में पहुंचते पहुंचते ना हमारी हालत खराब हो गई थी कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे मरी हुई हालत में पहुंच रहे बस थे। करो, मैं तो सही था। अल्लाह माफ तो इनको तो सपोर्ट लगी हुई थी। हाथ पकड़ा। मैं तो सही था। ये घर में बताकर आए कि वो मसला ही नहीं था। हाँ, घर वालों को नहीं पता। घर वाले पूछ रहे हैं कौन नहीं बड़ा? भाई, नहीं इनको नहीं support नहीं। बहुत अच्छी है। इनको पता है कि मेरी ये घर वालों को कि घर वाला वहाँ भी चल रहा है। मेरी वालदा ने वीडियो देखी लास्ट जो तुमने डाली है, हाँ। वो भाई फुल अम्मा सीरियस हुई हुई है। अच्छा बस वो ये अच्छा जो है- मेरी लास्ट वीडियो ना पर्सनली मुझे अब तक की सारी वीडियो में सबसे अच्छी लगी और शायद हम सबके घर वालों ने ही देखी है बस। अच्छा 100 भी नहीं हुए उसके तो अबे। मतलब। और खतरनाक बनी है वो वीडियो। बहुत मजे की बहुत बनी next है। level। तो बहरहाल उस पे वो बहुत ही हेक्टिक टूर था। अभी रिसेंटली किसी बंदे ने उसी ट्रैक पे ना, एक राइट साइड ट्रैक पे एक पीक आती है मूसा का मुसल्ला, उसकी वीडियो डाली कि 12,000 रुपए में इजी टूर है। और उन्होंने इतना मजे से वो टूर दिखा दिया कि आप इस्लामाबाद से निकलेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, फिर वहां से आप जाएंगे एक दिन नाइट यहाँ पे बेस कैंप पे कैंप करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अडोर आप मेडोस। पहुंच जाएंगे अडोर पे, फिर उसके बाद और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट नेक्स्ट डे ट्रैक करके आप मूसा का मुसल्ला, फिर वहां से वापस आएंगे। सो इट वाज बहुत ही, उन्होंने वीडियो के अंदर बहुत इजी बता दिया था, जिसको देखने के बाद हम सबको इतना बुरा लगा कि यार कितना इजी कर दिया। अडोर तक समझ आता है कि डूएबल है। हाँ। उसके बाद जो ट्रैक है और जो हाइक है वो फिर जो है ना, इंटेंस है। बहुत इंटेंस है। I think और मूसा का उसको उन्होंने मुसल्ला इतना और- इजी हमारे वाले ट्रैक में थोड़ा सा नहीं अराउंड सेम था। नहीं नहीं, तो difference है। वो एकदम से यूं है और एकदम उसके बाद से होके वापस आने वाली थी। हाँ, और लेकिन हम लोगों ने मूसा के मुसल्ले से ज्यादा किया था। बट इवन आफ्टर दैट बेशक वो थोड़ा सा डिफरेंस हो, 70-30 का डिफरेंस होगा या 70% ये तो 90% हार्ड होगा। बट इवन आफ्टर दैट वो उस वहीं से ओह भाई। भूल गया मैं क्या बोल रहा था। नहीं सर आप बताएं। भाई वो 70-90 के रेशियो के दरमियान जो है ना, अगर 70% टफ ये है तो वो 90% टफ होगा, लेकिन 70% भी इज नॉट इजी। जितना इजी मुझे बुरा ये चीज लगती है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि एक जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप आगे हकीकतें बयान करें, जो कि एक्चुअली हम लोग जब हमने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करे थे तो हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ये मुश्किल आते हैं, ये चीजें हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। बस वो नहीं बताते हैं बताते। कि भाई ये यहाँ से आप ऐसे निकलेंगे, यूं करके वहां पहुंचेंगे, जैसा मेरा गाइड हमें बता रहा था। जाने वालों के लिए मशवरा ये है कि जो लोकल है उनसे मशवरा बिल्कुल भी ना लें। हाँ बिल्कुल ना लेंगे। किसी ऐसे बंदे से मशवरा लें जो कि शहर का बंदा हो और उसने रिसेंटली विजिट किया हो। अपनी वर्किंग पूरी करके जाएं। जिस यार, जगह लेकिन जा रहे हैं बात ये है कि वहाँ मिसाल के तौर पे वीडियो सर्च करें YouTube पे, जैसे अब तुमने डाली हुई है। लेकिन एक चीज है, लोग किस तरह सर्च करेंगे? तुमने उस जगह के नाम का टाइटल ही नहीं डाला। बात तो बिल्कुल हैंडल सही है। में लेकिन हैंडल बात में ये आपको है नाम डालना कि चाहिए था। हम जिन जगहों पे गए थे उस पे तो हमसे पहले कोई गया भी नहीं था। हाँ ये भी एक बात है, ये भी है। लेकिन चलो उस ये पे तो हम रिलाई कर ही रहे थे लोगों। बट मूसा का मसला इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो बहुत ज्यादा डूएबल है और बहुत सारे लोग गए हैं। मूसा का मुसल्ला बहुत सारे लोग गए हैं, खंडक अली मैदान बेशक ना गए हैं, लेकिन इस तरह बहुत सारे लोग गए हैं। और इवन अभी अगर आप गए हैं, जैसे एक आफ्टर दैट जिसकी वीडियो से हम इंस्पायर होके गए थे, अच्छा, आप लोग कितनी दफा गए हो कहीं पे बाइक के ऊपर, तो ऐसी कौन सी जगह है पाकिस्तान की जो कि तुम्हें लगता है कि बहुत रेयरली बाइकर्स वहाँ पे जाते हैं और लोग डरते हैं या ऐसी कोई जगह? यार मैं जब मिनी मर्ग से आगे आखिरी पॉइंट आता है टेंट विलेज, अब जा रहे हैं वो उस वक्त जब मैं गया था ना तो उस वक्त कोई भी नहीं जाता था। यानी वहाँ पे जिस वक्त इवन मैं गया था तो क्योंकि मेरा परमिट थोड़ी देर पहले का था तो मुझे और साकिब को एंट्री मिल गई थी। हमारे बाद 7 बाइकर्स आए थे जिसमें से 2 बंदे मिलिट्री के थे, उनको भी नहीं एंटर होने दिया। मतलब वो इतने चौड़े में आया था कि भाई मैं तो भाई बाबू मुझे तो हो ही जाएगा। तो वो सिक्योरिटी पर्पस था या वहाँ जो- वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यानी इंडिया के बॉर्डर के साथ जो बफर एरिया है ना वो वहीं पर है। वो टेंट विलेज आखिरी पॉइंट है, तो उसकी भी मजे की स्टोरी है। अच्छा, अब हम लोग जिस तरह कश्मीर गए थे, लोग टावट तक जाते हैं, कुछ लोग टावट बाला तक चले जाते हैं, लेकिन टावट बाला के बाद भी आगे आप अपनी बाइक से जीप खड़ी करके पैदल ट्रैक करके आप अच्छा खासा आगे तक जा सकते हो। तो लोग वहाँ तक जाते ही नहीं है, लोग बस स्टार्टिंग में ही बस स्ट्रेच किया और वापस निकल जाते हैं। और इसी तरह एक इस करदू में हमजा ने मुझे बताया था, इस करदू से आगे खपलू में सोगा लेक, वो बिल्कुल ही हटके है, बहुत ही डिफरेंट लेक है वो और बहुत ही डिफरेंट जगह पे है, मतलब रोड से बहुत हटके है वो, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है। सोगा की मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास कितना कंटेंट पड़ा हुआ है। सोगा लेक जो है ना वो ऐसा है कि ऊपर से आप वीडियो बनाए आपको 7 फुट गहरी जमीन है, नीचे यूं नजर आ रही है बिल्कुल कच्चा। 21 अच्छा
21 फीट और मैं उसमें और मैंने क्लियर जमीन नजर आएगी, आपको लगेगा सिर्फ ये इतना गहरा है बस। बिल्कुल इतना क्लियर पानी है। क्लियर है मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, आई थिंक वो पाकिस्तान में जो लद्दाख रीजन है ना उसमें, लद्दाख इंडिया के पास है। हाँ लेकिन वो जो पाकिस्तान की साइड में भी एक एरिया लगता है जिसमें वहाँ पे भी सामने- वीडियो देखी थी। ये बाहर की वीडियो है और ये अंदर की है, और ये 21 फीट गहरा है। उसमें भी जो वीडियो थी उसी तरह की थी कि नीचे इवन के जो वुड लॉग्स होते हैं वो पड़े हुए नजर आते हैं। वाह यार, ये देखे ना, ये अंदर 21 फीट है और ये मैंने ऊपर से हाथ रख के अंदर लिए अच्छा ये इतनी डिटेल में हो गया कि अभी यहाँ पे आप लोग भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, स्क्रीन पे लगा दूंगा। हाँ, लगा दो। यहाँ पे ये यहाँ पे आ रही ये होगी। यहाँ पे आ रही होगी। हाँ, वो इस तरह बैठे हुए ना, हमें नहीं पता कहाँ आ रही होगी। अरे फराज ने क्या भाई साइड में भाई लगा? भाई। तो बस ये सीन है। तो उसकी मजे की स्टोरी ये कि उसामा भाई, मैं वहाँ पहुंचा मिनी मर्ग ना, हम लोग परमिट शर्मिट लेके, मैं और साकिब मेरा पुराना दोस्त, हम लोग पहुंच गए वहाँ। और बड़ा वो ना, वो ऐसी जगह है कि ऐसे बुर्जिल पास है, उसके बाद पूरा वो मिनी मर्ग का बड़ा मजे का इलाका है, समझो वो एक अपना इकोसिस्टम चल रहा है, वहीं बादल भी बन रहे हैं, वहीं वो ठुक रहे हैं, वहीं बरस रहे हैं, और फिर नए बादल बन रहे हैं, तो एक दुनिया वहाँ चल रही है। तो वहाँ बारिश शुरू हो जाए तो 2-3 दिन आपके बारिश में लगते हैं। तो हमने 2 या 3 दिन वहाँ अंदर गुजारे थे उस एरिया में, और जमीन ना खौफनाक कीचड़ बन गई, मतलब इतना गिरे। अच्छा एक पॉइंट पे ना हमने बोला यार कुछ भंड हो रहा है, हम रुके, सामने से देखा जो पराडो फिसलती हुई आ रही है, हमने कहा नहीं सही है, हम सही गिर रहे हैं, बनता है बाइक पे गिरना। तो वहां पे जो है ना, रात में फारिग होने के लिए वो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले के पास में गया। बातों तो है बातों तो सफारी बनने के लिए। हाँ नहीं, हाँ, बोलो बराज से फारिग होने अच्छा के लिए। अच्छा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार इंडिया में जाके हक तो उसको मेरे समझ नहीं आया क्या कर रहा है। मैंने फिर दोबारा वाजे किया, उसने बोला कि बॉर्डर के वो तो नहीं जा सकते, लेकिन ये बफर जोन यहाँ से शुरू होगी। उसने दरख्त बताया, मैंने घंटा दरख्त के पीछे बैठा, भाई इंडिया में हक आ गया। अचीवमेंट अनलॉक। बड़ी बड़ी सेटिस्फेक्शन है, कोई जंग में शामिल नहीं हो सकते तो यही कर लेते इसका हैं। बदला नहीं ले सकता है क्या? हाँ इसका बदला क्या ही ले लेगा, ले ले भाई। वो याद है वो जो इंडियंस नहा रहे होते थे अलिफ नंगे, हाँ कश्मीर वाली रोड पे आ रहे थे, आपको सामने से नजर आते हाँ। हैं। अलिफ नंगे वीडियो भी किसी ने बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने बनाई है। वो पता नहीं वो बैरिक्स टाइप कुछ था ना, ऐसे ही कुछ है वो। उस तरफ है ना। नहीं, वो ऐसे डिपेंड नहीं। करता है आप किस रीजन के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कि हम आपको तशरीफ दिखाएंगे ही आप दिखाएंगे, देख सकते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आप छेद नहीं आपको हमारी तशरीफ देखना पड़ेगी। अच्छा ये फिल्टर करना पड़ेगा, ये फिल्टर करना पड़ जाएगा। देखते हैं, चलो डेप्थ में चले गए हम लोग। काफी डरने लगे। अच्छा मजे की बात ये है कि हम सोच रहे थे क्या बात करेंगे क्या नहीं, अभी तक मैं टॉपिक्स पे नहीं आया हूँ। बातों से बातें निकली तो बेहतर है। तो पहले क्यों नहीं बताया? यार वो बताई थी। एक के साथ वो बबून वैली वाले भी बता रहे थे। हाँ कौन सा? बबून वैली थी ना आई गेस। वो तूफान वाला सीन। नहीं आप कह रहे थे ना यार वहाँ जब हम पहुंचे थे तो एक डिफरेंट सा यार बहुत सारी जगहों का ना वाइब्स बड़ी अलग रही हैं, यानी तो बबून पे इसने भी और सबने ही फील किया था, इवन हमारा एक साथी तो वहाँ बड़े इमोशनली डिफरेंट जोन में आ गया था, सज्जे में चला गया था। जैसे मैं ऊपर आया था। हाँ तो वो जैसे हाँ वो हुआ था ना, तो हाँ बबून वैसे वैली- वो एक जगह थी कि बहुत हाइट पे आप पहुंच गए एंड उससे उससे ऊंचा कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा था, बाकी सारे उससे नीचे ही थे। अच्छा और बबून वैली की एक और वजह शायद ये भी थी कि बाकी सब जगहों पे ना कि आपको यूं पहाड़ दिख रहा है या आबशार दरिया दिख रहा है, आप करीब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत कुछ है, वहां पे आप एकदम से ऐसा लगता है किसी एस्टेरॉइड के ना क्रेटर के बीच में आ गए कि आप ह्यूमंगस मैदान है, आप उसमें जर्रे के बराबर भी नहीं हो, पहाड़ आपको और दूर 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 तक आपको पहाड़ नजर आएंगे और वहां के लोकल्स बता रहे होंगे ये 3 पहाड़ के पीछे नारायण है और आप खड़े हुए कश्मीर में हो, लेकिन इन 2 पहाड़ों के पीछे यहाँ पे आप चले जाओगे तो पीछे मानसेरा है। जैसे जैसे हमें बोला गया था 2 पहाड़ के बाद मैदान है, नीचे ऐसे- उतरना है। ऐसे। लेकिन बहुत दूर दूर तक पहाड़ नजर आ रहे थे बबून से, वो बहुत ज्यादा हाइट पे था और बहुत डिफरेंट था। और मतलब गर्मियों में वहाँ बर्फ था मौजूद, एक glacier। इस तरह प्याला टाइप का था और सूरज सामने की तरफ था, ऊपर भी तो आप बहुत ना डिफरेंट। क्या पता उसमें से- बहुत हाइट थी बड़ा, लेकिन उस जगह की बड़ी डिफरेंट फील थी, यानी वो ये- अब ऐसा लग रहा था आप जिंदगी से ना ये जूम आउट होकर अपने आप को देख रहे हो, आप बहुत छोटा फील कर रहे थे, बड़ी डिफरेंट फील थी। ये सारी कहानी और ये सारी चीजें सुनकर ना बड़ा चार्मिंग लगता है कि मतलब क्या क्या जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या जगह जो आप लोग गए हो। कुछ लोग वहां सामने खड़े थे और कुछ यहाँ थे। अब बज़ाहिर देखने में तो लग रहा था कि बहुत कम डिस्टेंस है, कि जैसे बस हम 3 से 4 मिनट में पहुंच जाएंगे या 5 मिनट मैक्सिमम, लेकिन वो सामने जब बंदे को खड़े हुए देखा तो वो एक चूंटी के मानने लग रहा था इतना सा, और जब वहां से चलना शुरू किया वहां तक पहुंचने के लिए दूसरी जगह, तो मेरे ख्याल से कोई पौना घंटा लगा था।
ये वही टूर वाला हिसाब किताब हो रहा था कि लेकिन सीधा एक मैदान ऊपर से मैं देख रहा 6 बज रहे नीचे है मस्जिद, 8:30 बजे तक चले ही जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। भाई एक मौजू ला रहा हूँ बीच में हाँ। ताकि थोड़ा बाइकिंग पॉडकास्ट भी हो जाए, मतलब नॉन सीरियस बाइकर तो ये शदीद नॉन ज्यादा सीरियस ही। बाइकर पॉडकास्ट हो गई। भाई मौजू एक ये कि फर्स्ट बाइकिंग एक्सपीरियंस क्या था, यानी पहली दफा मोटरसाइकिल जो चलाई हो या हाथ में आई हो, या उसामा तो बहुत बड़े चलाई थी ना। सुनाओ उसामा, जैन भाई की याद है? हाँ अपने अपने ट्रिप वाला ना नहीं नहीं, first फर्स्ट लाइफ। यार, मुझे मेरा नहीं यार, मुझे मेरे भाई का सीन याद है। नहीं, मैं भाई आपको- का नहीं, अपना भाई बताओ। हम जानते नहीं, अभी भाई को बुला लेंगे एक दफा यहाँ, तो वो बता देगा। अच्छा, वो भी बड़ा मजे का सीन है ना, आपको सुने बहुत मजा है। नहीं अपना बताएं। एक्सपीरियंस बताया ना। मेरा मैं बताता हूँ। हाँ यही तो चाहिए, चलो भाई चलो। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट है, लेकिन सबसे पहला नहीं है। हैं? मतलब सबसे पहला नहीं कि मैंने शुरू में बाइक चलानी सीखी हो, लेकिन वो उन्हीं दिनों की बात है कि जब मैं बाइक चलानी नहीं सीखा। सही है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हो ना, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि यार मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करूँ। अब मैंने बाइक चलानी सीखी, मुझे था कि मुझे जब भी मौका मिलेगा ना मैं बाइक निकालूंगा। अपने अब्बू ने कोई घर पे कोई सामान मंगवाना, कुछ भी करना, कोई बाइक निकाल के ठीक है बाइक निकालो। फॉरन बाइक निकाल ली। अब मेरा एक दोस्त था, उसके बाद भी 70 सीसी थी। अब वो आया दिन भाई मेरे पास कि यार मुझे ना बाइक में काम करवाना सुबह 12 बजे 11-12 बजे, कि मुझे हमारे पीछे नाजोबाद में ना गोल्ड मार्केट पे सारे मैकेनिक्स हैं। तो उसने बोला यार मुझे ना वहाँ पे काम करवाना, तुम फारिग हो? बिल्कुल फारिग है, कह रहा चले। मैंने कहा चलो। अब उसकी ना बाइक का क्या सीन था कि जो हेडलाइट वाला पार्ट था, जो मीटर था ना, वो थोड़ा सा डैमेज था, तो उसने वो भी बनवाना था थोड़ा सा। ये उसने असेंबली सारा ना मतलब काम करवाना था। सही है। अब हम सुबह 12 बजे से गए हुए, शाम के तकरीबन 4-5 बज गए हम दोनों को ना, कि बाइक में काम करवाते थे। अब बाइक का काम हो गया, बाइक बिल्कुल हो गई लल्लन टाप, बिल्कुल नहीं ना। अब मैंने कहा वापसी में मैं चलाऊंगा, नई टर्म आई है, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं चलाऊंगा वापसी में। अब नाजनाबाद से अगर आप साइड एरिया की तरफ से आ रहे हैं ना, तो सीधा आते हैं और नीचे सीधा पे अंडरपास निकलिए और उल्टे से ऊपर से जाते हैं। तो हमने ऊपर से जाना। अब वो रोड बहुत चौड़ी है, हम उस रोड पे बिल्कुल खाली, शाम का टाइम था, वो बिल्कुल इत्तेफाक से ना वो रोड खाली थी। अब मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा हुआ, मैं शॉर्ट्स पहना हुआ था। अब मैं बाइक चला रहा हूँ फास्ट लेन के अंदर। हम सब इमेजिन कर रहे हैं इसको। हाँ, अब मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बाइक पहले लेफ्ट साइड को लेफ्ट लाइन में ना भगा रहा हूँ, 60-70-80 होऊंगा मैंने यूं टेढ़ी गई। फिर मुझे हुआ कि यार यहाँ पे तो आ गया, वापसी आएंगे, फिर मैं यूं गया। फिर मुझे दोबारा हुआ कि मैं यूं जाऊँ। अब जब मैं फास्ट लेन से वापसी लेफ्ट में आ रहा तो बीच में एक पठान खड़ा हुआ था, वो ले गए चाय की ना ट्रे ले गए, वो भी रोड पे आ गया। अब वो भी रोड पे आगे आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और मैं भी यूं ही जा रहा हूँ। अब मैं उसको देख रहा हूँ ना कि ये रुकेगा ये जाएगा, जाएगा, वो रुक नहीं रहा, मैं भी नहीं रुक रहा। एकदम से मुझे वो क्या, वो तो नहीं रुक रहा, मैं रुक जाता हूँ। तो मैंने अपनी बाइक सीधी कर ली, वो भी वहीं रुक गया। अब इतना डिस्टेंस था कि जैसे ही मैंने सोचा ना कि मैं कुछ इधर उधर करूं, हम दोनों बिल्कुल क्लोज, हम धम करके लगे उसको जाके। उसका शोल्डर लगा मेरे यहाँ पे और मेरी सांस बंद, हम दोनों गिरे रगड़ते हुए गए, सांस बंद हो गई। पठान में तो कुछ नहीं हुआ। पठान का मैं बता रहा हूँ ना केस क्या हुआ, वो भी गिरा, मेरा दोस्त भी गिरा। मेरे दोस्त ने जो बाइक का काम करवाया था ना, वो बिल्कुल जीरो हो गया। वहां से इसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए। अब मैं उठा, मैं अपने चेस्ट पे ना मुक्के मारा था क्योंकि मैं सांस नहीं आ रही, उसका गंदा इतनी जोर से लगा था। बहरहाल कुछ सेकंड्स बाद सांस आई, मैं थोड़ा चला। खुद को सीट पे भाई पठान का कंधा यहाँ तक पहुंचा है और ये बंदा बाइक पे, तो सोचो पता वो पठान के साथ क्या हुआ है। हाँ, अच्छा उसके साथ क्या हुआ, अब जब मैं खड़ा हुआ, मैंने मुझे सांस आई, तो मैंने अपने दोस्त को देखा सबसे पहले। तो मेरा दोस्त ना उस पठान के पास जा रहा था, वो पठान के पास पहुंचा, पठान की सिर्फ यहाँ से इतनी सी शलवार कटी और कुछ भी नहीं हुआ उस जवान के बच्चे को। वो उठ के खड़ा हो गया, वो जाके अपने कब देख रहा है कि कब कहाँ गए मेरे। वो उठा, अच्छा उसको लोगों ने बिठाया फुटपाथ पे कि यार आपको बहुत जोर से हिट हुआ। मेरे दोस्त को भी बुरा लगा, उसने उसको पैसे दोस्त ने कुछ पैसे निकाल के उसको दिए। अब मुझे दोस्त पे गुस्सा आ रहा है कि यार वो साला बाइक पे यूं करता हुआ आ रहा है, रोड पे चलता हुआ आ रहा है, बीच में आके रुक गया, तुम उसको पैसे क्यों दे रहे हो? मेरा गलती तुम्हारी थी। अच्छा उसने उसामा को दे दिए, चल तू ले ले। अच्छा एक पैरेलल दुनिया में ना एक पठानों की पॉडकास्ट चल रही है, तो ये पठान के होटल पे उसमें वो पठान कहानी सुना रहा है कि एक दिन मैं जा रहा था और मैं तो जैसे ही लल्लन टाप किस्म की चाय की कतीली हाथ में थी, सामने से ना एक बाइकर यूं आ रहा था। अब मैं यूं जाऊं फिर यूं जाऊं, वो बाइकर भी यूं करे, और फिर अचानक मैंने सोचा रुक जाऊं, वो बाइकर भी वहीं रुक गया। वो दिन है आज के अब अभी सीन शुरू हुआ है ना। अब हम लोगों ने, मैंने कहा मैं चलो वो तो पॉडकास्ट देखना चाहूंगा। अब हमने जाना कहला चलो ठीक है, कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। हमने बाइक स्टार्ट करी। अब मुझे ना शॉर्ट्स, मेरे दोनों हाथ चल गए थे, पटने को कुछ था ही नहीं भाई, शॉर्ट्स में थे। मुझे बाइक मैंने जब स्टार्ट करी ना, वापसी जाने लगा, तो मुझे जलन ही ये वाले घुटने में, यार जलन क्यों हो रही है, हाथ छिले, मैं पाँव में मैंने पांचा उठाया, ये वाला घुटना छिला, थोड़ा सा आगे ये वाले में भी जलन हो रही, मैंने ये वाला देखा, ये वाला घुटना भी छिला। अब दोनों हाथ पैर छिले हुए। अब हमें वो टेक्निस का इंजेक्शन लगवा ले। अब हम लोग सुबह से निकले हुए थे 12 बजे से, तो खाली पेट।
हम लोग गए मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही ना, घर मतलब घर के साथ बिल्कुल सामने आप घर से देखेंगे ना तो वो वहाँ पे क्लिनिक दिखता है। हम लोग क्लिनिक पे गए और मेरा दोस्त रहता है रोड के उस पार। सही है। तो हम दोनों ने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। अब खाली पेट था, जैसे इंजेक्शन लगवाया चक्कर आ गया। तो बाइक पे बैठा मैं, मुझे चक्कर आया। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ पैदल। टेटनस के नशे हो रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पैदल, तुम निकल जाओ। कह रहा बोला हाँ ठीक है तुम चले जाओगे। मैंने कहा मैं पैदल चल जाऊंगा, सामने ही करना। मैं तो निकल गया। फिर ये थोड़ा सा यूं गए, फिर यूं गए। मैं तो निकल गया। ये जो दोस्त था बेचारा, ये बाइक पे बैठे, ये मेन रोड तक गया, ये 2 दफा ठुकते ठुकते बचा क्योंकि इसको भी चक्कर आ रहे थे। एक अंकल ने उसको देखा कि बेटा कहाँ आ रहे हो, क्या हुआ है, फिर अंकल ने उसको छोड़ा कर तक, वरना ये दोबारा गिर जाता। तो बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है। ऐसे 1-2 दफा हम और भी गिरे थे। एक दफा हायरो पे हमने वाड़ दी थी बाइक, उसमें भी उसने हाँ वो डाइट सीन था, वो मुझे दोस्त चलानी सिखा रहा था। तो मुझे ना नीचे ब्रेक और गियर का डिफरेंस समझ नहीं आया। ब्रेक और गियर का, जबकि दोनों अलग अलग पैर है। भाई तुम्हें कहा किसने कि तुम्हें उस वक्त बाइक चलाना आती थी? सीख रहा था ना, मैं सीख रहा था। अब मेरे दोस्त ने बोला, ब्रेक और गियर। बिना रिसर्च के चलेगा बाइक चलाना। और मैं पहले दूसरे गियर पे चलाता था। इत्तेफाक से वो वाला रोड था, ये क्या नाम है, अगर आप मुजाहिद नाजमाबाद में पीछे बैक साइड वाला है, मुजाहिद ग्राउंड के पीछे वाला, हम जा रहे हैं। उसने बोला ये खाली रोड है, तो इस पे ना तुम थोड़ी सी रेस दो और तीसरा गियर मार दो। हमने तीसरा गियर मारा, उसने बोला रेस दो, हमने रेस दे दी। वो भाई जल्दी आगे ना स्पीड ब्रेकर था, और स्पीड ब्रेकर से पहले हायरो चल रही थी। हायरो थोड़ी सी स्लो स्पीड ब्रेकर पे, उसने बोला ब्रेक मार ब्रेक मार। अब मैंने कहा क्या करना है, कह रहा क्लच दबा ब्रेक मार। मैंने क्लच तो दबा दिया, अब मैं ब्रेक ढूंढ रहा हूँ। वो जो हायरो की वो जो बॉडी थी ना साइड के एंगल वाले, उस पर जाकर घुसे था, उस पर डेंट बड़ा था, कड़क। हम गिरे, अंकल उतरा, अंकल भाई हमें कालम बोलो उसके भाई, अभी मैंने पेंट करा है, ये करा है, वो करा है। हमने बोला अच्छा अंकल आप एक काम करें, पीछे हम लोग रहते हैं, हम जो है ना आपका खर्चा पानी करवा देंगे। अंकल ने बोला चलो ठीक है। अब वो क्लेवर वेवर टूट गया था ना उसका। मेरे दोस्त ने बोला धक्का लगा, मैं घेर में डाल तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मैंने धक्का लगाया, गलत है इसका। मैंने धक्का लगाया, उसने घेर डाला, बाइक स्टार्ट हुई, चल दिया। बोला बैठ बैठे भाग गए। अगर अंकल देख रहे हैं तो अंकल मैं आपका कुछ ना कुछ करवा सकता हूँ। अंकल ललन टॉप। अबे मैं तो इस दोस्त से ऊपर नहीं आ पा रहा। ये दोस्त की कहानी बहुत छेड़ी है। ये वही दोस्त है? धक्का लगा, नहीं वो दूसरा दोस्त था, ये वो दूसरा था। मौत मुंह पे आगे गियर ढूंढ रहा है, ब्रेक ढूंढ रहा है। अबे भाई बाइक सीखने के बाद का वाकया सुनाना। ये सब पहले का है। ये तो बात की। मेरी आपका पहला शुरू का ये अच्छा था, साउंड बढ़िया है। मेरा इतना ज्यादा वर्ष तेरा जितना सामान है। अब तो नहीं, इसको तो नहीं मैच कर पा रहा। मैंने भी शुरू में जो है वो मांग के बाइक चलाई। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों से लेके बाइक चलाई सीखी। और सबसे पहले मेरे बहनोई थे जिनकी 125, मैंने फर्स्ट टाइम 125 पे बाइक चलाना स्टार्ट किया। और उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मैं बाइक लेके निकल गया था कहीं पे, और फिर मुझसे बाइक स्टार्ट होके फर्स्ट गियर में मुझसे जो है वो उठा ही नहीं पाता। फिर मुझे कोई डालने वाला रास्ता ही मिल गया था, और इत्तेफाक से उसने मुझे रेस्क्यू किया और मुझे वो बाइक को बिठा के सोलो लेके निकल गया। सोलो लेके निकल गया। अरे भाई क्योंकि मेरे बाइक मैंने मोहल्ले में कभी थोड़ी बहुत बाइक चलाई थी, तो मैंने थोड़ा सा फर्स्ट टाइम सोचा कि अब मैं थोड़ा लॉन्ग राइड पे निकलता हूँ। और इत्तेफाक से मैं 1 किलोमीटर के फासले पे गया हुआ और मेरी बाइक बंद हो गई थी। और हुआ ये कि मैं सन्नाटे वाली जगह थी और वहाँ पे मैं बाइक वापस मुझसे उठ गई, क्योंकि आपको पता है 125 थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव उठती है ना 70 के मुकाबले। तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे 1 साल तक बाइक नहीं मिली ना। फिर मेरे एक और दोस्त हैं, तो वो बहुत जनरस थे, उन्होंने अपनी बाइक मुझे दी। काफ़ी दफ़ा मतलब अपने ओनर्स की बाइक चलाई, और वो सौराब बाइक थी। आई थिंक अब तो चलाना भी बंद हो गई। सौराब की साइकिल होती है? साइकिल होती थी? सौराब 70 भी आती थी, 70 सीसी। अच्छा। अरे भाई उसका ये बहुत जल्दी 70s जल्दी की बात कर रहे हैं, वो पुरानी। ये 60s 70s की बात हो रही है। की बात ही है। 1890 से बाद की कहानी सुनाओ देन भाई। 2099 2000 2099 रोल ले स्टार्टिंग पर ही ले गए। अच्छा 2000 पूरा वाला 2000 के आसपास की बात है। सन 2000 2000 और 99 था इनका। लेट 90s की 99 से निकल। स्टार्टिंग 2000 की बात है। उस वक्त सौराब बाइक आ गई। ये उस वक्त पैदा होने में भी उस जी वक्त सामान है, बाइक तो खैर दूर की बात है, इंजन भी नहीं ये बना। इनका इंजन भी नहीं बना। ये 3 पहियों वाली भी नहीं चला सकते थे। वो था। फिर अचानक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर काफ़ी टाइम तक हमारा बाइक नहीं थी, और फिर हमारे एक चाचा हैं जो कि नए नए कनाडा से आए थे, और उन्होंने हमारा बाइक का जो है ना वो एक जज्बा देखा कि हम एक दूसरे से ले लेके बाइक चलाते हैं। एक दिन मैं सो रहा था और कहीं बेल बजी और अंगूठी पे नहीं उठाया। भाई जल्दी सुनाओ। कि बोलने के चच्चा आए हैं नीचे, तो बुला रहे हैं।
अरे और मैं नींद में नीचे उठ के गया था, वो मेरे लिए सुपर स्टार की नई बाइक अरे और हाथ देखा तो हाथ में वो चाबी पिराई हुई थी। चाबी का छल्ला डाला हुआ है। मैसेज किया कि ये चच्चा आ गए थे। सॉरी कुछ नहीं हो सकता, अब बाइक में मैं सो के उठा तो छल्ला मेरे हाथ में था। चाबी। वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। अच्छा ऐसे चच्चे मुझे नहीं मिल रहे। टी-शर्ट मिल रही है बस। नहीं देखेंगे। छोटा वाला ना आके बेचारा हर किसी से बाइक मांग मांग चला रहा है। अबे यानी ये ट्रिक थी। हमारे वाले देख रहे हैं कि ये तो बाइक ले रहा है, ये तो चीजें ले रहा है, ये सही है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं हूँ। हाँ ऐसे लंगड़ाते हैं चच्चा बच्चे उस के टाइम नहीं, अच्छा। बाइक्स वगैरह होती भी नहीं थी, एक घर में मोस्टली एक ही बाइक हुआ करती थी। जैसे अब तो आपको हर बंदे हाँ, की ये- बाइक रहती है। तो वो हाँ, एक बाइक वैसे ये आना एक बहुत हमारा एक अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, इस पे बात हो सकती है। क्या आप भी सुनाई दे मालिक अपना पहला बाइक। ये एक पहला तो नहीं, जनरस यादगार है बहुत। चच्चा को बता रहा हूँ, वैसे चच्चा ने बहुत जनरस होते थे। हमारे भी एक यूएस चले गए, तो भाई का वही का केस सुना रहा था। भाई साहब हमारे, उन्होंने भाई ने भी नई नई बाइक चलानी सीखी थी। उन्होंने चाचा ने बोला कि यार रोटियां ले आओ। मैं कल आ जाऊँ। यार रुक जाए प्लीज। बहुत मजे की स्टोरी है। हाँ नहीं तुम सुनाए। भाई ने, उन्होंने चच्चा ने बोला कि यार पीछे से स्टॉप से जाके ना रोटियां लेके आए भाई। भाई ने भाई बाइक पे बैठे और भाई अकेले चले गए। अच्छा आधा घंटा हो गया, भाई वापस ही नहीं आया ना। रोटियां लेनी है, रोटियां चच्चा इतने लेके जनरल में दूसरा बाइक लेकर आ गए। भाई यार भाई बाइक रगड़ती वाली चीज़ है। रगड़ता हुआ लेके ना बाइक को, तो ये टायर गोल है ना, टायर यूं हुआ फ्लैट हुआ सबको दिखा दो। फ्लैट हुआ ना फ्रंट से। गुड हाँ, यार। उसका रिम जो है ना फ्लैट हुआ। अच्छा बोले क्या हुआ यार? Reinvent the wheel। कह रहे यार वो ना मैं आ रहा था बाइक लेके, मट्टी पड़ी थी, मैं स्लिप हो गया। अच्छा चच्चा ने बोला कि यार बाइक स्लिप हुई तो तुम्हें क्यों नहीं लगी? तुम्हें तो नहीं लगी? भाई ने बोला नहीं। अच्छा मुझे भी थोड़ा तजस्सुस हुआ कि यार बाइक का जना ये गियर, ये जो लेबर से बाइक का जनाजा सब कर चीजें लिया। बिल्कुल सीधी हैं, सिर्फ टायर यूं हुआ। हमने बोला कि अच्छा गिरा हुआ बल्ला वाला। अगले दिन दोस्त मिला हमें, कह रहा यार तुम्हारे बाइक का सब चीजें सही है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हुआ क्या, तुझे पता है क्या? कह रहा हाँ हो ना, गली में से बाइक भगाता हुआ आ रहा था। कह रहा सर समझ नहीं, सामने वो आ गया खंबा, काम करके जा रहे थे, खंबे में नहीं टायर फ्लैट कर दिया। अच्छा वैसे बहुत रेयर सिनेरियो है ये। हाँ। मतलब बाइक को कुछ नहीं हुआ, बंदे को कुछ नहीं हुआ, टायर सीधा हो टायर गया। सीधा हो गया। वो किस एंगल पे लगी हो, क्या हो। मतलब बाइक कम से कम तोड़ के जाती है। हाँ। और वहीं रुक गए। अरे तो हमारे चाचा ने कुछ बोला नहीं था, जिन्होंने चलो करा लेंगे। उनको पता नहीं है वैसे ये वाली चच्चा है कहानी, ना, वो दिल की तरह होते हैं। उनको ये वाली कहानी पता नहीं है। अच्छा हमारे अब्बा फिर सबसे छोटे हैं, तो चचा कोई है नहीं। अच्छा हो गया, ये भी है। ये मसला हो गया। ये भी एक मसला है। वो तो थी हाँ बेटा है ब्रो। हाँ भैया आप कहानी सुना देते पहली पहली। हाँ कहानी यार पहली तो नहीं है। ऐसा है कि बाइक सीखी थी। क्या कहानी सुनाई है यार? अरे वाह, क्या कहानी सुनाई है? यही खत्म कर ये कहानी तो यही थी। भाई ये शुक्रिया देखने का, सब सब्सक्राइब कर दें। बाइक सीखी थी दोस्त चलाना। बाइक खैर कौन सी थी? वो कौन सी बाइक? 70 अच्छा आप पाकिस्तान एवरेज 70 पे ही चल रहा 70 पे चल रहा था। तो 70 सीखी और उन्हें अलाउ था उसको कि इस गली से इस खंबे से उस खंबे से जाना है, उसको क्रॉस नहीं करना, ना मैंने ना उसने। तो हमने यही चलानी बाइक। अब हम लोगों ने एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे हमने क्रॉस कर लिया। वो बाइक हो गई सब, इत्तेफाक से रमजान थे। फिर क्या हुआ, फिर तरावे में बाइकें आती थी, हम ढूंढते थे डायरेक्ट बाइक कौन सी है। ओहो, ये वो लोग हैं। जैन भाई, जैन भाई वो जान वो गलती से नहीं जाती वो वाली बाइकें। अदनान भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चोरी ये आदमी आपका हमने पकड़ लिया। तो हम लोगों ने खैर वो हम बाइक निकालते थे, चलाते थे और अपना लाके खड़ी कर देते थे वापसी उसी जगह पे। ऐसा ही नहीं है कि कोई बाइक दिल के अच्छे थे मतलब। हाँ वहाँ दिल के- के अच्छे थे। अच्छा उसके बाद वो दोस्त था उसामा की तरह। देखिए अब वो बेचारा रहा नहीं पाकिस्तान में, तो यानी है वो थोड़ा और दिन गुजरे, वापसी बाइक मिली। अब क्या कीड़ा काटा है कि एक किन्नू वाले चाचा खड़े होते थे, उनसे किन्नू उठाना है। अब खाने नहीं हो किन्नू, बस उठाना है। यही तो एक किन्नू है। थ्रिलिंग चाहिए कुछ। उनसे किन्नू उठाते थे, वो पीछे से किन्नू ही मारते थे। 2 हो गए, 2 किलो हो गए। अच्छा उसका बड़ा एक उस चीज का वो चीज करने का एक बड़ा गंदा सबक मिला था उसको। वो क्या मिला था, एक दिन उसको हुआ कि अब मछली उठाते हैं ठेले से। उसने तरक्की। मछली पे हाथ मारा है, उस मछली का कांटा पूरा उसके हाथ से आर पार, और खून इस तरह कि कोई बकरा ज़िबा कर दिया किसी ने। तो उसको फिर जो उस दिन फिर जो सबक मिला है,
हम लोगों को। खैर उन्होंने ये छोड़ दिया था, ये बहुत बचपन की ये बात हमारा है। काम हमने ज्यादा नहीं किया। हाँ, ये हमने नहीं किया, हम इन लोगों से दूर भागते थे। उसके बाद क्या हम लोगों ने एक और तफरीह सुनी थी, ट्रैफिक खड़ा है, ट्रैफिक है खड़ा हुआ, हाँ, इसमें बाइक कब आएगी? हाँ। ट्रैफिक खड़ा हुआ है रोड में, कोई भी गाड़ी की डिक्की में जाके रख के जो है ठप, अगले बंदे उतर के देख रहे लगी कहाँ है और मारी किसने। ये अलग शपाटो की हाँ, कहानी ये- थी। मेरा जो बाइकिंग का एक बड़ा ये बहुत मजेदार हो किस वक्त की बात है ये, जब कोई ये 12-13 साल, ससुराल वालों के पसंद करने से पहले की बात है। अच्छा वो हो चुकी है, हाँ। ये कहानियां सुना है। ये कहानी सुना है। अमन नंबर वरना- भैया मालिक। अच्छा, मेरा बड़ा मेमोरेबल वाकया है कामरा का। और नई नई बाइक चलाने सीखी। अच्छा, हाँ। इन बाइक्स के अंदर ड्राई क्लच प्लेट्स है या वेट? वेरी ब्रदर आज द वेरी Very गुड। good. इसमें वेट है, मेरे ख्याल से भी गियर ऑयल की बोतल वो है। खोल के देखता हूँ। वो गियर ऑयल अलग अलग हो सकती है, 650 सीसी उसका तो कम से कम कुछ और ही होगा। हाँ ड्राइव ही होती है। ड्राई होती है, उसके अंदर फिर अलग से गियर ऑयल लगता है। ऐसे अच्छा गाड़ी होता में- है। गाड़ी के अंदर फिजिकली देख दो के कैसे दो पहचान तीन अलग सकते चीजें आती हैं, एक तो हो? वो फिजिकली अपना- देख के पहचान सकते हो? ना, तो हम लोग रहते इसका तो वही है, इसका तो वेट है हाँ, नॉर्मल जो होती है उसका, मेरे ख्याल से तो Raptor का। एक दफा फिर कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग रहते थे कामरा में, तो कामरा में जो है ना वो एयरफोर्स की बेस के अंदर ही एक मस्जिद थी जिसमें हम लोग नमाज के लिए जाते थे। वही वाली 100 सीसी थी, वो जो घर पे होती थी 100 सीसी, हाँ हाँ वो बाद में एनएस भाई ने जो ली थी। तो होंडा 100, अब्बा मेरे साथ पीछे बैठे हुए। मैंने नई नई अपने दूसरे भाई से चलाना सीखी थी, तो बिल्कुल ही वो यूं वाली आती थी, पहले गियर वाली। तो अब्बा पहले पहले gear में वाली। मेरे साथ मतलब सही थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि ठीक है। नमाज से वापसी में असर की नमाज थी, अब्बा पीछे बैठे। अच्छा, मैंने पहले स्टार्ट कर ली कि किक मारना मुश्किल होगी अगर कोई बंदा बैठा हुआ तो मैंने स्टार्ट कर ली। अब्बा जैसे ही बैठे तो अब्बा जरा दिल से बैठ गए थोड़ा ना एकदम यूं, तो वो जैसे ही वजन आया ना तो मेरा हाथ से क्लच छूट गया। मैंने यूं उठाई है, अब्बा को लेते हुए जा रहा हूँ यूं एक पहिए पे। मस्जिद के बाद जमात के बाद के सीन है, सारे लोग बाहर ही खड़े हैं। अब पीछे बैठा है। नमाजी धूम का सीन चल रहा है। नमाजी आमीन करके निकले पा रहा है। नमाजी जो है ना, अल्लाह माफ करे, जनाजे की समय मनाना शुरू हो गए। मैं यूं लेके गया, सामने पार्क के और ग्रिल थी, यूं जाके टन ऐसे घुसेड़ी इसमें। अब सीन क्या है, बाइक गिरी हुई, मैं गिरा हूं, मेरी बैग गिरा, अब्बा सूतेंगे मुझे सबके सामने, फौजी बाप। 2 जनाजे हो गए। अब्बा पीछे यूं पड़े हुए, मेरे जहन में अभी पूरी वीडियो, अब्बा यूं पड़े हुए और हंस रहे हैं लेटे हुए मेरे ऊपर। मैं अकेला जलील हो रहा हूँ माशरे में खड़ा हुआ। अच्छा, ये आपने अब्बा के साथ किया, हमारे अब्बा ने हमारे साथ किया था। मेरे वालिद साहब का ना थोड़ा सा आंखों का इशू है, तो उस टाइम वो नया शुरू हुआ था, तो उनको बहुत सारी चीजें ना पता नहीं, सेंसेस ना बहुत ज्यादा वो हो रहे थे, कोलाइड कर रहे बाप का मजाक नहीं, बाप का मजाक नहीं। थे। तो मजाक नहीं, मैं उनको एक नहीं, मैं वैसे ही अवेयर कर रहा था। बेटे में अब खाली वो- भी हो गया। मेरा मजाक नहीं हुआ। अब सीन अच्छा, अब आप दोनों आपस में address कर रहे हैं। तो बाहर सीन ये हुआ कि हम लोग नाजबाबाद से जा रहे थे, हमने इम्तियाज जा रहा था पीछे, नाजबाबाद की इम्तियाज की पीछे वाली गली से। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तकरीबन समझे 11-12 साल का। बहुत छोटा था, 11-12 साल पाँव का मुझे लेके चल नहीं सकता था। इतना है, इतना है। और मुझे रास्ते कुछ भी नहीं आते ना। 5 के सिक्के के साइज का। हम लोग नए नए नाजबाबाद में भी शिफ्ट हुए खड़ा नहीं हो सकता लेकिन चल सकता था। लोग उस वक्त उसको टोटा नहीं गोटा कहते थे। ये कितनी देर की हो चुकी है वीडियो? 45 मिनट। ओह नाइस। इसको मैं तो बोल रहा हूँ इस वाली को एंड करके दूसरी आ जाते हैं, तो एक भी टॉपिक नहीं खोला है। नहीं ये दूसरी इसको आगे घंटे पे वाली जाना है बात- क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इसमें आपको वो करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चलो, चीजें। हाँ तो 30 हाँ, मिनट तो भाई बहरहाल, अब सीन क्या हुआ ना, ये वाली कहानी। सीन ये हुआ, मैं पीछे बैठा हुआ, तो गली से जा रहे थे और टेंट आ गया ना। अब वो अब्बू ने बोला यार कौन सी पीछे से गली से घुमा के लेके आए, हल्की सी स्लाइड बनी हुई थी घर की रैम्प। अब्बू ने बोला तुम उतरो, मैं यहाँ से चढ़ाता हूँ, उस तरफ उतारूंगा, तुम वहां बैठ जाना। ठीक है, अब मैं उतरा, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, वहां से उतारी। अब उनको ऐसा लगा जर्क से, जब उतरे ना तो उनको ऐसा लगा कि मैं बैठ गया, तो उन्होंने बाइक चला दी और मैं बैठा हुआ ही नहीं हूँ। अब मैं बैठने लगा, वो उन्होंने बाइक चला दी और मैं पीछे रुक रहा। मैं कहा अब्बू, अब मैं भाग रहा हूँ और मेरी जितनी जान थी ना, बाकी मैं मतलब रनिंग वनिंग कुछ छोटा था बच्चा था। अब मैं अब्बू अब्बू और मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ और अब्बू मस्त जा रहा है। इम्तियाज के बाहर जाकर उन्होंने ब्रेक मारा, 3-4 गलियों बाद ना, 3-4 भी नहीं, काफी लंबी सी रोड है, रोड के बाद जाके इम्तियाज पे ब्रेक मारा। अब मैं वहां पहुंचा, वो हाफता हुआ ना, मैंने बाइक पकड़ा, कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? पीछे छोड़ के आ गए। कह तुम बैठे नहीं थे? मैंने कहा आपको महसूस नहीं हो रहा था? कह रहे मुझे लगा तुम बैठ गए। मैंने कहा मैं आवाज नहीं मारा था। कह रहे मैंने पता नहीं कौन चीख रहा है।
रब्बू भी सही है ना, मस्त। एक ऐसा सीन मेरा भी है। मैं जब यहाँ जौहर में रहता था, अनस की बिल्डिंग के पीछे वाली गली, सही है, मैं वहां से बाइक लेके जा रहा हूँ। अच्छा ये तकरीबन कोई अपनी बाइक ले चुका था तब की बात है। अच्छा उस गली में ना कुत्तों की फौज थी। कुत्तों की फौज थी, सही है। ये क्यों? अच्छा ये अभी ज़हन में सुनाएंगे। अच्छा सुनो, कुत्ते जो ना, मैं निकला, बाइक इतना खास चलानी आती नहीं थी, मैं नॉर्मल आती थी। निकला हूँ गली से, वो जो फौज थी दिन दिहाड़े पीछे लग गई, कोई 12-15-16 कुत्ते। अच्छा वो लगे पीछे, वो एक दूसरे को इनवाइट कैसे करते हैं, आ जाओ खिलौना है। वो लगे पीछे, वो गली से ज़ूम निकल रहा एक बंदा आए, खड्डा आया, खड्डे में बाइक गई, बाइक बंद, कुत्ते पीछे। मैंने बाइक गिराई, जब बाइक गिरी मैं इधर भाग रहा हूँ, कुत्ते वापसी भाग रहे हैं, बाइक बीच में पड़ क्यों मचा रहा है? अलग ही चल रहा है। तो 3-4 कुत्ते कंफ्यूज, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है। आज तक किसने एक्सपीरियंस किया है बाइक रोक के? हाँ, जब कुत्ते पीछे लगे, बाइक रोक दो, वो भी रुक जाते हैं। बाइक रोक दो, कुत्ते रुक जाते हैं। तो रुक तो जाते, लेकिन अब सोचेगा कौन? नहीं फौरन रोक दो, जैसे पीछे लगे फौरन रोक दो। और आंखों में आगे डाल के हाँ, लोकल है। बाकी मैं अब यही करता हूँ। वो बोलते हैं, मैं डरा था, मजा नहीं आ रहा। वो दिन पहला और आखिरी दिन था, उसके बाद से यही करता हूँ। भाई मैं तो नहीं रुकता। जहन में बताना। अबे अभी लास्ट जो गए थे हम लोग, जो डैम गए थे, तब भी पीछे लग गए थे ना। हाँ ना, जहन में तो सुनो टाइम। उसी दिन का। मुझे घर ड्रॉप करने आया था रात के टाइम था, और मेरी गली में नॉर्मली बहुत कुत्ते होते हैं, मतलब वो जनरेशन चल रही है। मुझे पता है कि ये वाला जो कुत्ता है इसके कितने बच्चे हैं, और मोहल्लेदार है, कुछ मतलब। ऐसे ही था जिसके और भी बच्चे हुए, तो वो काफी टाइम उसको मतलब बहुत हिसाब से जानता है। हाँ मोहल्लेदारी है। उसमें से एक कुत्ता है जो नॉर्मली जब मैं जाता हूँ तो मुझे वो नहीं काटता, क्योंकि वो सेटिंग है, सेटिंग काफी है। लेकिन एक दिन मुझे उसामा जो है वो घर ड्रॉप करना है, आई थिंक 1-1:30 बजे का टाइम था, रात को। और काफी सन्नाटा रोड पे, और मैं अपना गेट इसने मुझे ड्रॉप किया और जाने लगा, और ये डर रहा था कि कुत्ते आ जाए। जैसे ही मैंने गेट का लॉक खोला है अपना, और दूर से ना चीखने की आवाज आ रही है, और ये ना एक बंदा यूं उल्टी सीधी टांगे यूं चला रहा है, और मैंने बस यूं पीछे मुड़ के देखा है, और ये ऐसा गायब हुआ है वहां से, और ये इसके पीछे 3-4 कुत्ते लगे हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनको मैंने छोड़ा और मैं ना अपनी मस्ती में जा रहा हूँ यार, कुत्ते आएंगे आराम एक आराम से गाड़ी जा के रहा ऊपर से भी आएगा, तो मैं सामने, हाँ वो ही पहला था, और मैं आराम से आ रहा हूँ, रोड पे कोई भी नहीं है, वो गाड़ी के ऊपर से यहाँ से छलांग लिया वो, और वो डायरेक्ट पीछे, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बाइक भगाने का करना। मैंने गियर माइनस के रेस किया, सन्नाटा हो रहा है, और बहुत दूर जा चुका है। मेरी ऐसी जान हलक में आई हुई थी ना, और उसके साथ 3-4 और आ गए। ओ भाई ऐसा गया मैं शुरू। उस दिन के बाद से ये और मेरे और दोस्त का, मुझे जब घर छोड़ने आते हैं तो गली के कोने में छोड़ के चले जाते नहीं, मैं घर के नीचे हैं। था। ये अब आता है थोड़ा सा, अब इसने भी सेटिंग बना ली है। कॉन्फिडेंस आ गया। हौसले तो बाहर ये है कि वो पहचान लेते हैं मुझे। मेरी गली में काफी सारे कुत्ते हैं, जान और मेरी बाइक के पीछे कभी नहीं। अच्छा अब तो फैल्कन में तो डिफरेंट है, लेकिन जौहर वॉर में रहते तो इतना लंबा किसी कुत्ते को छोड़ा नहीं कि अगली नस्ल तक नौबत है। जहर दो खत्म कराओगे बड़ो। गुलाब जामुन में जहर रख के ये चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट खिला दो भाई कुत्ते को, कुत्ते मर रहे हैं डार्क चॉकलेट से। चीज सेंसर करनी पड़ेगी, क्यों? इस पे वो एनिमल राइट्स के लिए भाई। ये आ जाएगा डायरेक्ट चैनल। बहुत लोग सेंसिटिव है, वो इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा यूं में निशान लगाया तो हाँ यहाँ मार्किंग कर दो। सही। तो कट हो रहा है, तो कुछ बाइक कुछ ध्यान की बात करें। हाँ बात मैं छेड़ने वाला हूँ बात, क्योंकि मैं नया राइड हूँ तो। आ जाए। अब इसको मेरे ख्याल से बर्खास्त करके नया नहीं आखिरी मौजूद। इसी अच्छा जैसे कि हमदा भाई ये बताएं कि मैं नया राइडर हूँ। मुझे जब मैं नई राइडिंग स्टार्ट की थी तो मैं देखता था कि लोग जो गेयर्स पहनते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और ऐसा लगता था कि बहुत शशकों के लिए लोग महंगी जैकेट देते हैं। तो क्या इन जो गेयर्स होते हैं ये वाकई में इतने इफेक्टिव होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो ये इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि आपको इंजरी से बचा सकें? अच्छा यार इसका सीन ये है कि एक तो सबसे पहले जो आपने कॉस्ट की बात की ना, कि मुझे भी याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम डेफिनेटली हम लोग पहली दूसरी राइड्स में हमने कोई गियर नहीं पहने हुए थे। बहुत बाद में जाके हमने एक अच्छी चीज़ जो ली थी वो हमने ली थी मुहाफिज की हेलमेट, दैट्स इट। एल्बो पैड्स, नी पैड्स, इन चीज़ों की बिल्कुल सेंस नहीं थी। तो उस वक्त तो जाहिर है हमारी फाइनेंशियल उस चीज़ के अंदर एक चीज़ थी ही नहीं, लेकिन जब भी कैपेबिलिटी बने ना तो इंसान को प्रायोरिटी पे इन चीज़ों पे जाना चाहिए। रीज़न ये कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, हमारे ग्रुप में कई ऐसे सीन हो चुके हैं कि जो गियर की वजह से अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई चाहिए। जैसे कि जो सेफ्टी गियर है ना उनकी प्राइसिंग अब प्रॉब्लम नहीं रही है। यानी हम लोगों ने मतलब रिसेंटली तक हम लोग जो सेफ्टी गियर ले रहे हैं वो आपको लॉट वाले मिल रहे हैं, और 5,000-7,000 के अंदर आपको जैकेट प्लस पैंट पैकेट मिल रही है। एक वक्त एक बंदा बात कर माइक का मामला है, 7,000-5,000 में मिल रहा है, ले रहे हैं ना। आपने नहीं लिया तो वो अलग बात है, आप सेट। लेकिन सेफ्टी गियर
इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वजह ये कि जितने भी सेफ्टी गियर्स होते हैं ना, हम बाद में दिखाएंगे भी, उसका फैब्रिक भी ऐसा होता है कि जो नॉर्मली टियर नहीं होता, यानी अगर वो हिस्सा भी लग रहा है तो टियर नहीं हो रहा। तो अगर इंसान सस्ता ले सकता है तो सस्ता ले, बेहतर की तरफ जाना है तो और ऑब्वियसली बहुत ऊपर तक की प्राइस के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, और हर प्राइस रेंज में है तो उसको अहमियत देना चाहिए। फिर हेलमेट्स के अंदर यही बात आती है, हम लोग पहले 3000 वाले हेलमेट यूज़ कर रहे होते थे, फिर हम बात करते थे, मुझे अभी भी याद है, हमने बहुत क्लियर मुझे याद है, फराज को शायद मैं बोल रहा था यार मैं हद मार दूंगा ना हाँ तो 15-16 हज़ार का हेलमेट इससे लूंगा, ऊपर जब नहीं बाद लूंगा। में बात की बात, उससे ऊपर नहीं लूंगा। और अब हम में से किसी का भी 15,000 क्या 20,000 से कम का हेलमेट नहीं है। तो वो यही होता है कि आपकी प्रायोरिटी चेंज होती जाती है, आप उसकी सेफ्टी को आप मद्देनजर। हमारे ग्रुप में एक बंदे की सर्टिफाइड हेलमेट रिसेंट सीन है, पिछले साल का शायद, हम लोग कन्नाज रोड पे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो उड़ते हुए गए और जाके रोड पे हिट हुए, गिरे, सब कुछ है, वो अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन हेलमेट ने उनके सर को माशाल्लाह इतना जबरदस्त महफूज किया हुआ था कि उनके मतलब स्क्रैच भी दूर की बात सर के अंदर ना, मतलब इंतहाई सेफ था सर। और वही यासीन भाई वाला सीन, वही वाला सीन अगर बगैर हेलमेट के हुआ होता ना तो कहानी कुछ और थी। जैसे कि हमारे ग्रुप में एक और बंदे का हुआ था, अनसर्टिफाइड हेलमेट पहनी हुई थी, ओपन फेस थी, ओपन फेस की इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, वो बंदा स्लिप हुआ है, गिरा है, जो भी हुआ है, वो हेलमेट मिड एयर उड़ती भी गई है। वो बंदा जब जमीन पे इम्पैक्ट किया है ना, हेलमेट जमीन पे टकराया भी नहीं, यानी वो हवा में ही उतर गया वो सही। तो वो बंदा जब जमीन पे टकराया तो उसके सर डायरेक्ट टकराया। वो एक बहुत लंबी कहानी है हमारी, एक बहुत लंबी मेरे रात दोस्त थी। का एक्सीडेंट हुआ था, उसका हेलमेट क्रैक हो गया था और वो 10 दिन के लिए कोमा में था, और उसके बाद जब वो होश में आया तो 5-6 महीने उसको अपनी मेमोरी वापस आने में लगी। उसका हेलमेट सिर्फ क्रैक हुआ था, अंदर फिजिकली इसको डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई थी कि वो उसकी वजह से बहुत। अच्छा, उसकी भी जिसके हेलमेट वाली जो चोट जो लगी थी, उसकी एक आंख में विजन बड़े अरसे बाद वापस बहुत आया। अरसे बाद वापस आया था। अच्छा, लेकिन पूरी रेड जैसे हो गई। कि अभी आपने वही बात कही कि अफोर्डेबिलिटी का, जैसे हमने भी अभी राइड शुरू करी थी तो हम लोग भी, बाइक सही थी लेकिन कोई सेफ्टी गियर सा कुछ भी नहीं था, सिर्फ हेलमेट था एक, वो भी शशके वाला नॉर्मल एंड सर्टिफाइड। लेकिन अब विद टाइम जैसे हम राइड कर रहे हैं तो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट राइड पे मैंने परचेज किया, तो मेरे जिक्र करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ बेसिक सेफ्टी गियर्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा टूर सब चीज़ें करी हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, कि वो तो थ्रू आउट द टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती रहे तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड या फिर अच्छी करते हैं, लेकिन कोई बेसिक गियर्स हो कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यार मैं ये कहूंगा कि जैसे कि हम लोग बाइकिंग में लंबे टूर करते हुए हम लोग बोलते हैं कि यार बस एक बाइक ले ली 125 या 150 सीसी, अब आप टूर कर सकते हो, हम लोग ये सोचते हैं। पर्सनली खुद मैंने जो पहले 2-1 टूर किए उसमें यही हुआ कि पूरा साल लगा के 50,000-70,000 जमा किया, वो पूरे लेकर कूद गया टूर करने। सही है, वो उसमें अंदाजा था कि यार 60,000 में टूर हो गया, 5-6 हज़ार रुपए बचे, चलो भैया फिर से रगड़ के कमा लेंगे वाला मामला। ये नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर टूरिंग कर रहे हो ना तो इट्स नॉट दैट चीप। यानी मेरे साथ ये हुआ है, फराज को पता है कि एक दफा मैं गया था लंबे टूर पे था, बाबूसर क्रॉस करने के बाद लैंडस्लाइड हो गया, बाबूसर बंद हो गया था, और मैंने 2 दफा वापस आने की अटेम्प्ट किया और बाबूसर बंद रहा, मेरे पास पैसे निल हो गए थे। ये आखिरी 10,000 वो कराची में एक बंदे के पास फंसे हुए थे, किस तरह से मैंने उससे निकलवा के ऑनलाइन मंगवाए तब जाके गुजारा हुआ। तो आप जब भी अगर कोई बंदा नया टूर पे जा रहा है तो वो कुछ चीज़ें बना ले कि यार जब तक अच्छी हेलमेट नहीं ले ली, जब तक सेफ्टी गियर नहीं ले लिया, जब तक टूर जितने पैसे डबल में मौजूद नहीं है, यानी अगर 50,000 का खर्चा होने वाला है उसको एटलीस्ट 1 लाख मौजूद हो, XYZ खुदा ना वास्ता कोई मसला हो, बाइक ट्रक पे मंगवाना पड़े अगले के पास, मतलब किसी और से मांगना पड़ जाए, नहीं पता होता कि क्या कुछ भी नहीं पता बहुत होता। तो सिनेरियोस बन जाता तो है। इतना एक सेफ स्पेस रख के जाए, और अगेन हेलमेट सेफ्टी के रेंज पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार। ये सिर्फ शॉर्ट राइड है 100 किलोमीटर। अब आपकी बात मैं समझ गया था, आपकी बातें जवाब दूं। देखो हम लोगों ने भी वही वाली बात जब बाइकिंग स्टार्ट की थी, हमसे मुझसे पहले की थी, मैंने बाद में की। उस अभी भी आप रोड पे देखो, लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि यार थोड़ा सा तो जा रहा है, क्या हेलमेट पहनना। हाँ। लेकिन इंसान गलती से अपने खुद नहीं गिरता, इंसान जब गिरता है इंसान को पता नहीं होता कब गिर जाता है और लग जाती है, सही है ना। तो वो मोमेंट कभी भी हो सकता है, वो भले इतना सा जाना हो या आप पूरा लंबे सफर पे जाओ। तो सबसे पहली चीज तो आप हेलमेट अपना एक ही ऐसा रखो कि जो आप डेली कम्यूट में भी हो और टूरिंग में भी हो, सही है। दूसरी चीज आप गियर की बात करो, गियर कैसा हो। अच्छा, एल्बोज नी पैड्स आते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि वो उतर भी जाते हैं, लूज हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मेरे पास इस वक्त कोई महंगी नहीं, लॉट की ही ली हुई वक्तन फवक्तन जमा करते हुए मेरे पास हर सीजन की जैकेट है। मेरे पास समर की अलग है, विंटर की अलग है, और नॉर्मल जिस तरह का आजकल वेदर चल रहा है रात में कराची का, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, ऐसी हो कि ठंड को बर्दाश्त कर ले। तो वाटरप्रूफ तो नहीं, कॉर्डर की जैकेट होती है, कॉर्डर मटेरियल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरह की बस 3 जैकेट्स हैं, 2 ट्राउजर्स है मेरे पास। एक बिल्कुल ही ऐसा है कि फुली पैडेड है और वो लंबे टूर्स पे पहनता हूँ। एक ऐसा है कि नॉर्मल है, वो मैं सिंध और बलूचिस्तान की राइड पे पहन रहा होता हूँ।
इसी तरह ग्लव्स भी मेरे पास 3-3 4-4 रखे हुए हैं, एक समर का, एक विंटर का और एक शदीद लो टेम्परेचर का। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ली मैंने। ये कोई 4 से 5 साल की कलेक्शन है मेरी, जो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। तो इसी तरह भी स्टार्ट करें कि जो चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी लगे, मार्केट में नजर आए, मतलब चीज़ जैसे समझ आए, तो आप लेके उसको रख लीजिए। शुरू में हेलमेट, फिर आपने कोई शुरू में हेलमेट तो देखो, हेलमेट तो कंपलसरी है। जैसे मेरे वही बेसिक पॉइंट था कि अफोर्डेबिलिटी ना। अब जैसे मैं था, मैंने बाइक ली थी, मैं पहली राइड पे गया, मैंने हेलमेट तो पहना हुआ था, लेकिन मेरे पास और भी सेफ्टी गियर्स थे। सही है। तो मुझे पहली राइड से आने के बाद ये हुआ कि एटलीस्ट मैं कुछ पैसे डाल के कुछ एटलीस्ट गार्ड्स तो ले लूं कि खुदा ना वास्ता कब छोटी सी भी गिरता है छोटे से कुछ तो उससे, हाँ वो ये बिल्कुल डेफिनेटली। फिर वो तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारा एक टूर है तो उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मुझे लेनी आहिस्ता आहिस्ता करके। ब्रांड प्लेसमेंट। अब आप ये ओवरड्राइव पे भी आके गिफ्ट है, गिफ्ट देख है। सकते हैं। नहीं कोई गिफ्ट नहीं है। ये गिव अवे नहीं है, ये सेलिंग पे है। गाइड करने की बात ही हुई है तो फिर करो फिर सही से गाइड। अच्छा, अब आप मुझे एक दिखा दें। ये बेसिकली देखने में लग रही है एक लेदर जैकेट, लेकिन ये सिर्फ जैकेट नहीं है, ये एक शाहकार है। ओहो भाई, ओहो। ये फुल टिकटॉक के रिव्यूअर आ गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं, गुड ब्रो। इसके अंदर पैडिंग की जगह है, जिसमें एक पैड मुझे आप उठा के दे दें। जैन भाई प्लीज पीछे से पास करें। पहन के दिखाओ, पैड लगाते हुए लंबी हो जाएगी, बता दो। लगा दें, सिर्फ दिखा रहा हूँ। पहन के दिखाओ। ये टाइट लगती है। अब ये पैडिंग इसके साथ अवेलेबल है। ये एल्बो पैड्स हैं, शोल्डर पैड्स हैं, इस तरह ही बैक का पैड है। बैक वाला ये रहा, बैक वाला ये बड़ा होता है, ये रहा। ये ले तो ये अच्छी थिक क्वालिटी है, जिसमें आप जो है आपको सपोर्ट तो ये मिलती है वाली इससे। ये ना भाई, इसको रख दे। ये भी पैडेड है ना। अच्छा फराज भाई, वो आप बात कर रहे थे कि हर सीजन की आपने रखी हुई है माशाल्लाह जी। वो एक के पैसे रहते हैं, वो जरा भेज दीजिए। वो कौन सी वाइट वाली ना? हाँ, सबसे अच्छी वाली यार, वो क्या बात सबसे अच्छी वाली वो नहीं है। पकड़ा गया। बातों सबसे अच्छी वाली आ जाएगी, आज की राइड पे आएगी सबसे अच्छी है, कौन वाली। सी? पकड़ा गया। वो ग्रीन वाली जो थी, वो मैंने थोड़ी सी खराब हो रही था, ग्रीन वो रिपेयर हो गई। या तुम्हारी मेरी पिक्चर भी, जिसमें मैं उठा विंड मिल पे जो गए थे, अच्छा। हेलमेट से मैच कर दी ना। मैं आज इस वाली, मैं आज राइड इस वाली पे कर रहा हूँ। इस वाली पे अच्छा कर भाई, ये इनके पास बहुत सारी बड़ी मजे की जैकेट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने पर्सनली अभी ये खरीदी है, शायद इनका नया डिजाइन है, जिसकी अभी टैग प्राइस जो है ना वो है 12,950। ओरिजिनल लेदर के अंदर इस क्वालिटी की चीज के अंदर ये प्राइस नहीं मिलती। तो ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, पहले क्लियर कर दूं। बट ये क्योंकि इनके अच्छे लिंक्स हैं, जिसकी वजह से लेदर के अंदर इनकी बड़ी सॉर्टेड गेम है। किसी और वीडियो में इनकी ग्लव्स की रेंज और भी चीजें दिखाऊंगा लेदर प्रोडक्ट्स की। यार नाइस यार, वो अरे यार नाइस, जबरदस्त। भाई प्राइस देखी प्राइस देखें आप। भाई, ये देखो 7,450, 900। उसामा 7,000 तो लुटी यार। 950। दिखाओ जीन्स ही वेरी गुड यार, बहुत जबरदस्त वैसे लुक है यार, लुक। बहुत मजे का। मतलब ये इस तरह की चीज है, ये सारी कि जैकेट्स आप अगर ऑफिस जा रहे हो और बाइक पे जा रहे हो, उसमें से पैडिंग निकाल के आप इसको कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हाँ, हो। सर्दियों में आप बहुत अच्छे से- सर्दियों में इसको कैजुअल वेयर के लिए बहुत डुएबल चीज है। अच्छा, ये जितनी और भी जैकेट्स, मेरा मूड हो गया कसम। पैक कराऊं? और आज नहीं करना। मैं डिस्काउंट दिला दूंगा, डिस्काउंट दिला दूंगा। अच्छा, ये जितनी जैकेट्स अभी हम दिखा रहे आप हैं, डिस्काउंट ऑफर कर दें हमजा भाई, अगर कोई अरे आपकी अभी चैनल ऐसे देख के आए कैसे तो। करते हैं? पूछ ले, हम बात कर लेंगे। नहीं आप कर दें, आप प्रोमो कोड ऐसे दे नहीं, दें। ऐसे आप एडवेंचर कैप्शन के अंदर प्रोमो कोड है, कैप्शन में दे देंगे, कैप्शन में। प्रोमो कोड है एडवेंचर 20। यार ये भी मुझे मजे की लगी, देखो ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो जितनी भी जैकेट्स आप लोगों ने देखी हैं, ये सब बगैर पैड्स के आप नॉर्मल कैजुअली भी यूज कर सकते हैं, और पैड्स लगा के उनका एज सेफ्टी गियर भी यूज कर सकते हैं इंतहाई मुनासिब प्राइस में। बात कहाँ से निकली थी? बात सेफ्टी गियर से सेफ्टी निकली गियर थी। से। तो बहरहाल ओवरड्राइव जीन्स में भी है। आपने आस्तीन मार के एक शोर क्रिएट किया। अच्छा, ओवरड्राइव पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं सेफ्टी गियर के अंदर। इसके अलावा जीन्स भी हैं, पैंट्स के अंदर, और भी बड़े आइटम है। स्क्रैच ना पड़े। बट आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें शेयर करते रहेंगे। ग्लव्स हैं, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह और चीज़ें भी शेयर करते रहेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ पे एंड कराते हैं। मिलते हैं क्या कहते हैं हाँ। भाई? सब लोग जो है ना वो काइंडली सब्सक्राइब वगैरह का बोल दें, ताकि हम ये सब जो है ना चोचलेपन करते रहें। सब्सक्राइब कैसे लगाए? ताले मार कर। तो गाइस काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में। एक लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा। थोड़ा सा टूंडा हो गया। टूटना हो गया। हमने आज सीखा है कि अच्छे से चाचा के सामने नहीं जाना। ये इस तरह से जाओ तो चाचा जो है ना वो नवाज रहे हैं। मामा भाई ताने आप मत इसी करो। तरह से किसी इनमें से कोई बाइक हमारी नहीं है, माइक भी मांगेगा है, हाँ। तो आप प्लीज जो है ना, अगर हमें स्पॉन्सर करे तो कोई हम अच्छे हमें के ऊपर कर ही सकें। अगर आप अच्छे दिल के चाचा हैं तो काइंडली ख्याल करें
सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। शब्बा खैर।